जी की जय। समस्त संतारि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अवनाथ रानी की जय। श्री वृंदावन नाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पावन। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाँव। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री गण सरकार के आकार में कृपा के फलस्वरूप श्री आधा गुजरात जी कृपा के फलस्वरूप आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं श्री भगवान जी की कथा का श्रवण हेतु। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो सप्तम प्रकरण का सप्तम नंबर का पद। सेवक जी कह रहे हैं, विपित निर्तत रसिक रस राशि। दंपति अति आनंद बस प्रेम मत। निक संग कीरत चंचल कुंडल कर चरण। नैन लोल रति रंग बीरत। झट कट पट कुछ यन जटक। लट कट लट मृदुहास। पटकत पद पटकत पद उजरत सबद। मकटत भृकुति विलास। तो जैसे कि पुराने में हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री जी के जो नैन है, उनके नैनों की जो चंचलता है, जो चपलता है, बहुत प्रवीण है। और नैनों नैनों में श्री जी अपनी सहचर्य सब बातें कर लेती है। नैन ही तो विशेष है। नैन से जो होते हैं, हमारे जो नैन होते हैं, कहते हैं ना, हम अपने नेत्रों से बहुत कुछ कह सकते हैं। वाणी तो होती है, मनुष्य जो होता है 3 प्रकार से वार्तालाप करता है। हम नॉर्मल हम मुंह से बोलते हैं ना, 3 तरीके से बोलता है एक मनुष्य। एक अपने मुख से बोलता है, एक अपने नेत्र से बोलता है, और एक अपने स्वभाव से बोलता है। 3 प्रकार से बोलता है। जो तीनों प्रकार से सुंदर होगा,
उसी के बाद के आपको शीतल लगेंगे। जिसके एक भी चीज में चपलता होगी, उसके स्वभाव में चपलता होगी, उसकी वाणी अच्छी है, नैन भी अच्छे हैं उसके, नैनों से वो अच्छे से बात करेगा, वाणी भी अच्छी है, पर उसके स्वभाव में चपलता है, तो वो आपके उसकी वाणी आपके हृदय में नहीं बैठेगी। जिसकी वाणी भी अच्छी है, जिसके नैन भी स्थिर हैं, और जिसके स्वभाव भी निर्मल है, उसी के शब्द आपको शीतल लगेंगे। तो ये सब एक तरीका इसे जानने का कि व्यक्ति 3 तरीके से बोलता है, नेत्रों से बोलता है, मुख से बोलता है और अपने स्वभाव से बोलता है। यहाँ पे बोला क्या है, विपिन निर्तत रसिक रस राशि। विपिन विपिन कहीं भी बोला जाए, 84 जी में बोला जाए, सेवक वाणी में बोला जाए, सुधानिधि में बोला जाए, कहीं भी अगर विपिन शब्द का प्रयोग आएगा तो विपिन में आपको वृंदावन ही समझना है। विपिन कहीं भी बोला गया तो उसका मतलब वृंदावन है, वृंदा विपिन। तो विपिन निर्तत रसिक रस राशि, विपिन में कौन नृत्य कर रहे हैं, युगल किशोर नृत्य कर रहे हैं। प्रिय को न जवन सिखियत प्यारी, लाजो रानी की एक कला बहुत सुंदर है। श्री जी की एक कला है कि श्री जी को नृत्य बहुत सुंदर करना आता है, श्री जी बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। 84 जी में कई जगह वर्णन आया, सुगंध नाचत नवल किशोरी, है ना। एक तो ये पद ही, और एक जगह और आया है वर्णन सुगंध नृत्य का। श्री जी बहुत सुंदर नृत्य करती है। व्यास जी ने तो इसका छवि का वर्णन कर दिया है कि श्री जी गुरु हैं लालजू के, क्या उनको नृत्य सिखाती हैं राधा रानी। प्रिय को न जवन सिखियत प्यारी, मान गुमान लकुटिली अठारी, डरपत कुंज विहारी प्यारी, प्रिय को न जवन सिखियत प्यारी। आगे कह रहे हैं, दंपति अति आनंद बस, प्रेम मत निसंकट कीरत। ये दंपति जो है ना, युगल किशोर, ये आनंद में बसे हुए हैं, और प्रेम मत निसंकट कीरत, बिना किसी शंका के, बिना किसी बंधन के कीड़ा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। प्रेम कभी बांधता नहीं है, ये बात समझिएगा। प्रेम जो है कभी किसी को बांधता नहीं, इसे कहते हैं ना, हम आपके प्रेम में बंधे हुए हैं। बांधता तो मोह है, प्रेम कभी बांधता ही नहीं है। प्रेम तो बंधन को खोलता है, प्रेम की ये चेष्टा ही नहीं है, प्रेम का स्वभाव ही नहीं है कि प्रेम किसी को बांधे। प्रेम तो बंधे बंधे को खोल देता है। बांधता तो आपको मोह है, हम आपके मोह में बंधे हुए हैं, प्रेम में कोई नहीं बंधता। मीरा बाई साहब नहीं बंधी। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, छूट गया जग सारा, मतलब जितने संसार के बंधन थे वो सब छूट गए। प्रेम में जब व्यक्ति आता है, प्रेम के मार्ग में आता है, ठाकुर से प्रेम करता है, तो उसके बंधन खुलते हैं, ना कि बंधते हैं। प्रेम में कोई बंधता नहीं है। ऐसी एक महिला आई गुरुदेव के पास, उन्होंने प्रश्न किया कि मैं भक्ति तो बहुत अच्छे से करती हूँ, पर मुझे डर लगता है कि ज्यादा भक्ति करी तो भगवान मेरे जीवन में बड़ी कठिनता ले आएंगे, मेरा सब कुछ छीन लेंगे भगवान। क्योंकि देखा है वस्तुतः भक्तों का चरित्र में सुना है कि जो ज्यादा भक्ति करता है भगवान सबको छीन लेते हैं, संसार भी छीन लेते हैं, उसके सुख संपत्ति सब छीन लेते हैं भगवान। तो गुरुदेव बोले, हमको ये समझना है यहाँ पे कि सुख क्या है, जिसको हम सुख समझ रहे हैं एक्चुअली में सुख है ही नहीं। और पता है भगवान का एक स्वभाव है, जैसे कि आप जाओ कभी सुबह उठो और सूर्यदेव से कहो, हे सूर्यदेव, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अंधकार करके दिखाओ। आप चैलेंज करोगे, सूर्यदेव अंधकार कर ही नहीं सकते, सूर्यदेव अपने आप को असमर्थ मानेंगे, है ना। सूर्यदेव कभी अंधकार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है प्रकाश करना। इसी प्रकार भगवान को चैलेंज करो कि भगवान आप मेरा अमंगल करो। भगवान का स्वभाव है मंगल। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। तो भगवान मंगल भवन मंगल हारी, भगवान मंगल को करने वाले, मंगल भावन, मंगल को उत्पन्न करने वाले, अमंगल को हरने वाले। अब बताओ भगवान कैसे अमंगल कर सकते हैं किसी का, जिसको चीज को हम सुख समझ रहे हैं वो सुख है ही नहीं, इसलिए भगवान ने हमसे वो चीज छीन ली। अब एक बात बताइए कि जब हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान से छीनेंगे कि भगवान क्या हमको दुख देना चाहते हैं? भगवान हमको दुख देना चाहते ही नहीं है, भगवान हमको मुक्त करना चाहते हैं चीजों से। वो जानते हैं कि ये जो वस्तु हम भोग रहे हैं ये आगे चल के हमारे दुख का कारण बनेगा, इसलिए भगवान हमसे पहले वो चीज छीन लेते हैं।
भगवान कभी किसी को दुःख नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति को आसक्ति होगी ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ सबसे पहले भगवान छीनेंगे। जब वो भक्ति आगे करेगा, उसको जिस चीज़ जहाँ-जहाँ उसका राग होगा, जहाँ-जहाँ उसकी आसक्तियाँ होंगी, वो भगवान उससे अपने आप छीन लेंगे। अगर नहीं छिनवाने हैं वो चीज़ें, तो उनसे आसक्ति खत्म कर दो, तो वो नहीं जाएँगी आपके पास से। पर वो आसक्ति खत्म करना इतना आसान थोड़ी ना है, वो तो निर्मल हृदय ही वाला कर सकता है। तो भगवान हमसे कोई चीज़ छीनते नहीं हैं, भगवान हमसे कोई चीज़ दूर नहीं करते हैं। भगवान क्यों हमारा बुरा चाहेंगे? भगवान तो हमेशा मंगल भवन है। अमंगलहारी, अमंगल को करने वाले नहीं है। भगवान के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान अमंगल कर सके। आप ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ या चैलेंज करती हूँ कि अमंगल करके दिखाओ। ठाकुर जी असमर्थ होंगे, क्योंकि ठाकुर जी के अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो किसी का अमंगल कर सके। भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है ये। भगवान तो हमेशा मंगल ही मंगल करते हैं। भगवान हमेशा मंगल करते हैं। तो भगवान को आप कभी ये मत सोचो कि भगवान हमसे छीन लेंगे कोई चीज़ या हमारे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कभी मंगल नहीं कर सकते किसी का। उसमें हमारा कुछ ना कुछ अब 100% मंगल छुपा ही होगा। और एक बात बताइए, जब हमारे संग अमंगल हो रहा है, उस स्थिति में भगवान हमारे संग हैं, हमारा जो प्रेमी है, हमारा प्रीतम है, हमारे राधा वल्लभ जी हमारे संग में है उस दुःख में, तो वो दुःख क्या दुःख रहेगा? आप बताओ। जब भगवान ही हमारे संग है उस दुःख में, क्या वो दुःख रहेगा? हरिदास ठाकुर कोड़े पड़ रहे हैं पर मुख पे हरि नाम है, तो उनके लिए वो भी सुख है। बाईसा है कितनी परेशानी में, पर मुख में गिरधर लाल जी का नाम है। कितने लोग कितने बड़े भक्त हुए, विभीषण जी है मुख में राम नाम है, हनुमान जी है मुख में सिया राम का नाम है। तो देखिए नाम है। विठल जी वो सॉरी विठल दास जी उनके मुख में राधा नाम है। तो ये देखिए हम लोगों को ये नहीं देखना है कि हम दुख में हैं कि नहीं। दुख में अगर भगवान हमारे संग है, उसको दुख है ही नहीं। वो तो विपत्ति भी संपत्ति है, विपत्ति भी हमारी संपत्ति है। भक्त के पास क्या बल होता है? जो योगी होता है उसके पास होता है कि मैंने इतना योग किया, मैंने इतने समय तक योग किया, मेरे पास ये बल है, इस बल से मैं कोई भी मनोकामना पूरी कर सकता हूँ, है ना? ये योगी है वो कहेगा कि मैंने जो है मेरे पास बहुत बल है, मैंने इतने सालों तक तपस्या करी है, इसका संकल्प लेके मैं अपनी कोई मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। जो ज्ञानी होगा, मैंने मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, मैंने इतनी सिद्धियां करी हैं, मैं इन सिद्धियों के बल पे अपनी मनोकामना पूरी कर सकता हूँ, कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। जो कर्मकांडी होगा, मैंने इतने व्रत करे हैं, मैंने इतने यज्ञ करे हैं, इनका बल से मैं कोई भी मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। पर जो भक्त है और जो विशेषतः जो प्रेमी भक्त है, उसका बल क्या है? उसका बल वो है जहाँ से सारे बल उत्पन्न होते हैं। काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। उसका तो बल सिर्फ एक रघुनाथ जी, एक बल उसका श्री राधा रानी के चरणारविंद और उसके अंदर कोई बल नहीं है। और वो ही बल जहाँ से सारे बल उत्पन्न होते हैं, जहाँ सारे बलों का उद्गम है, वही उसका बल है। और हमको कभी बलवान होना भी नहीं है, कभी नहीं। शरण निरा पद पद रमित, सब ये कौन, ये हम लोग को हमेशा गाना चाहिए आरती करने के बाद, ये जरूर गाना चाहिए। शरण निरा पद पद रमित, सकल शुभ शुभ हंस, देख सहज निचल भगवती सुजय जय श्री हरिवंश। मतलब मेरे अशुभ और शुभ दोनों का नाश करो। हम तो रोज सुबह शाम हरिवंश महाप्रभु के सामने हम लोग तो रोज मनाते हैं आरती के बाद कि हे महाप्रभु हमारे शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का नाश करो। अशुभ का ही नहीं, शुभ शुभ का भी नाश कर दो। शुभ की वृद्धि हो गई तो हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। हम हमारे अंदर भावना आने लगेगी। देखो सतोगुणी व्यक्ति कौन होता है? सतोगुणी व्यक्ति जो पूर्ण सतोगुणी है, उसका लक्षण है कि वो बार बार सत्कर्म करने के बारे में सोचता रहेगा। मैं यहाँ पे तीर्थ कराऊं, मैं किसी को दान दे दूं, मैं गैया माता की सेवा कर लूं, मैं तुलसी जी की सेवा कर लूं, मैं जो है साधु संतों की सेवा करूं, ब्राह्मण को दान दे दूं, यज्ञ कर लूं, कोई कुछ ऐसा अनुष्ठान कर लूं, कथा करवा लूं, ये सब कर लूं। उसके बाद सतोगुणी व्यक्ति के मन में बार बार कुछ सत्कर्म करने का विचार आता रहेगा। पर जो त्रिगुणातीत है, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करेगा और उसके मन में कोई कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं। सतोगुणी व्यक्ति तो भगवान से मांग भी सकता है, प्रभु थोड़ी व्यवस्था करो, आपकी कथा करवानी है, प्रभु थोड़ी व्यवस्था करो, साधु संतों की सेवा करनी है, वो तो ये मांग भी सकता है। पर जो प्रेम में तो वो कुछ नहीं मांगता है, कुछ उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। जो बने हमसे वो हम कर लेंगे, हमारी खुद की कोई इच्छा ही नहीं है। अगर आपने दे दिया तो सेवा कर लेंगे, नहीं दिया तो मांग के पा लेंगे, कुछ नहीं।
हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, तभी तो वृंदावन की जो उपासना है, वृंदावन का वास शतलीला में कितनी मुश्किल बताया ध्रुवदास जी ने। 42 लीला के अंदर शतलीला आती है, उसमें क्या बताया है कि ऐसे एक बात है, हमको याद तो नहीं आ रहा है, शाक पत्र कछुआ है जामे संतोष करें, ऐसे करके आता है कि आप जब वृंदावन में रहें तो आप मांग मूंग के आपके पास जो शाक आए, पत्ता आए, जो कछुआ है उसको धर के उसमें संतोष करें और वृंदावन में वास करें, प्रेम पूर्व वृंदावन वास करे, ये वृंदावन का वास है। ये नहीं पहले अपनी व्यवस्था कर ले वहां पे जाकर के। हम लोग तो इतने अधम है कि हम लोग पहले व्यवस्था बना लेते हैं, वहां पे घर हो अपना, अपना जॉब हो, अपनी गाड़ी हो, कोई कोई दिक्कत ना हो भाई, हमको सर्वेंट्स भी मिल जाए अपने घर में काम करने के लिए, ड्राइवर भी मिल जाए, बढ़िया हमको कॉलोनी मिल जाए, आसपास सब बढ़िया स्थिति हो, कोई दिक्कत ना हो, सबको दूध भी मिलता हो, सब्जी भी मिलती हो, सब मिलता है, ऐसी जगह वृंदावन में रहेंगे जाकर के। पर एक्चुअली वृंदावन वास क्या है, हम सुख के लिए वृंदावन वास नहीं कर रहे हैं। वृंदावन वास का अधिकारी वो है जो अपने सुख का त्यागी है। अगर हम वहां पे जाकर के अपने सुख को देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अपने सुख का त्यागी जो मनुष्य है वह वृंदावन वास का अधिकारी है। जब तक अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे, काय का हमने वृंदावन वास किया। वृंदावन वास तो राधा वल्लभ जी के सुख के लिए हमको करना है, सिर्फ उनके सुख के लिए। हमको उसमें अपना कोई सुख नहीं करना, सिर्फ उनके सुख के लिए। तभी यहाँ पे बोला गया है, दंपति अति आनंद बस प्रेम मत निशंक क्रीडत, बिना किसी शंका के। प्रेम में कोई बंधन नहीं, कोई कोई उसमें बंधन नहीं है, कोई शंका नहीं है, बिना किसी शंका के प्रेम। आगे कह रहे हैं, चंचल कुंडर कर चरण नयन लोल रति रंग ब्रीडत। चंचल कुंडल कर चरण कर, जब वो क्रीड़ा कर रहे हैं तो उनके कुंडल, जो कानों के कुंडल है वो चंचल हो रहे हैं, हिल रहे हैं। नैन लोल रति रंग पीड़क। आगे कह रहे हैं, झटकट पट चुकटक चकट लटकट लट मृदुहास पटकट पद उपजट सबद मटकत भिकुटी विलास। इस प्रकार सुंदर अपने अपने अंगों को सुंदर लहरा के, अपने सुंदर अंगों से क्रीड़ा करके प्रियतम नृत्य कर रहे हैं, और उनकी जो भ्रिकुटी है उससे उनका विनाश हो रहा है। करकत भ्रिकुटी विलास। आगे क्या कह रहे हैं, नवल नागरी नवल युवराज। अब प्रिया प्रीतम की सुंदर स्वभाव वर्णन करी गई है। प्रिया प्रीतम जुगल जोड़ी सरकार, उनकी स्वभाव का वर्णन किया गया है कि नवल नागरी नवल युवराज। युवराज कौन, राजकुमार हमारे ठाकुर जी। नव नव बन घन पीडत नव निकुंज बलसंत सर्वसु। नव नव बन, नए नए, नव नव बन। देखो जो पुरानी चीज होती है ना उसमें उत्साह नहीं हो पाता। आप खुद सोचो, जैसे कि जब आप कोई एक हम लोग छोटे थे तो हम लोग स्कूल बैग लेके आते थे ना, हमारे जब सेशन स्टार्ट होता था, किसी से एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल बैग लेके आते थे, तो स्कूल बैग की हमको बड़ी जल्दी होती, जल्दी जल्दी में स्कूल बैग हम घर लेकर के जाए स्कूल में। पहले दिन बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, दूसरे दिन एक्साइटमेंट होती थी, तीसरे दिन होती थी, 4-5 दिन, 1-2 हफ्ता, उसके बाद हमारी जो उत्साह था वो कम होने लगता था, क्योंकि वो पुराना हो गया, अब वो नया नहीं रहा, इसलिए हमारा उत्साह कम होता रहता था। मनुष्य की जो स्थिति है, मनुष्य का जो मन है वो हमेशा नई नई चीजों में उत्साहित होता है, नया नया उत्साह होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि हमारी साधना मैया है, ये धर्मशाला में रहती है। धर्मशाला किसी को ना पता हो तो हिमाचल में एक हिल स्टेशन है धर्मशाला, वहां पे रहती है। अब इनको यहाँ पे रह रह के उब चुकी हैं, तो इनका मन वहां से भर चुका है। अब कोई व्यक्ति है वो, अरे आप हिल स्टेशन में रहती हैं तो उसका तो मन जाने का वहां पे होने लगेगा। तो बस वही बात है, जब व्यक्ति के लिए कोई नई नई चीज होती है ना तभी उसका उत्साह होता है, आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारा उसके संग समय आगे बढ़ेगा, हम को जो है वो चीज उससे हम बोर होने लगेंगे। तो वृंदावन का जो कुंज है वो नया नया है, वो हमेशा नया नया है। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम विष भानु किशोरी। राधा रानी और श्याम सुंदर तक नए नए हैं, तो यहाँ पे सब नया नया है, इसलिए यहाँ पे उत्साह का हमेशा वर्धन होता रहता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया, नव नव बन घन क्रीडत। बन के जो घन है उनमें क्रीड़ा कर रही हैं प्रिया प्रीतम। नव निकुंज बिल संत सरबसु, और नौ निकुंज में जो नया निकुंज उसमें बिलसत मतलब विलास कर रहे हैं सरबसु। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हरिवंश ठाकुर के 4
स्वरूप है। पहला वंशी अली का जो ठाकुर जी की वंशी स्वरूप है। दूसरा प्रिया प्रीतम के हृदय में परस्पर जो प्रेम की वृद्धि है वो ही हित है। तीसरा हित सजनी का स्वरूप और चौथा आचार्य स्वरूप। तो ये चारों स्वरूप से एक ही समय पर महाप्रभु जो है सेवा कर रहे हैं। वो हाँ एक ही समय पर, तो जो एक ही समय पर चारों रूप में सेवा कर रहे हैं। जब वो आचार्य रूप में है तो वो क्या कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम को अपने गोद में बैठाए हैं। फिर सजनी रूप में उनकी सेवा में तत्पर है। जब वंशी रूप में है तो लाल जो के अधरों पे स्थापित होकर राधा नाम का गान कर रहे हैं। और प्रेम तो हमेशा है ही, परस्पर प्रेम की वृद्धि प्रिया प्रीतम के हृदय में कर ही रहे हैं। आगे कह रहे हैं नव नव रति नित नित धड़त नयो नेह नव रंग नयो रस। यहाँ पे बोल रहे हैं नव नव रति नित नित बढ़त, नया नया प्रेम नया नया उनके हृदय में बढ़ता जा रहा है। सहचरिया और प्रिया प्रीतम, क्योंकि सहचरियों का हृदय और प्रिया प्रीतम का हृदय एक है, बिल्कुल एक है। क्या एक सिद्धावस्था नहीं है? कोई कहे कि भाई मुक्ति जो है कैवल्य मोक्ष संपूर्ण स्थिति बताई गई है। वैसे तो आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, खैर अगर आप लोग थोड़ा शास्त्र वेद का अध्ययन करेंगे तो वहां पे कैवल्य जो एक मोक्ष की स्थिति, इसको कैवल्य मोक्ष बोलते हैं। कैवल्य मोक्ष सबसे ऊंची स्थिति बताई गई है। तो अगर कोई ज्ञानी होगा तो वो आप उससे कुछ भी कहेंगे, निकुंज है वैकुंठ है, तो उसके लिए सब छोटा है। वो कहेगा कैवल्य मुक्ति सबसे ऊंची स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जो कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है वो ही भगवान हो जाता है, भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। यहाँ पे नौ निकुंज में क्या वर्णन किया गया है, जो मन प्रिया प्रीतम का है वही मन सहचर लोग का है। तो क्या सहचर्या भगवत स्वरूप नहीं है? ये भी तो कैवल्य मोक्ष की स्थिति हुई ना। इसलिए जो प्रेमी है बस वो, ऐसा नहीं है कि प्रेमी मोक्ष नहीं पा सकता। मोक्ष तो उसके जेब की बात है, मोक्ष तो उसके लिए बहुत आसान है। केवल आदित्य तार कहा, षड गोस्वामी अष्टकम में आता है कि केवल आदि को तिरस्कृत कर रहे हैं षड गोस्वामी, पर उनको श्री जी के चरणों की सेवा चाहिए। कह रहे हैं नयो नेह नव रंग नयो रसो, वही बात जो 84 जी में महाप्रभु जी ने कही वही यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं 7वें प्रकरण के 8वें पद में। नयो नेह नव रंग नयो रसो, नव विलास कलहास नव मधुर रस मृदुबैन, नव किशोर हरिवंश हित सु नवल नवल सुख चैन। और उन नए नए युगल किशोर को देख करके नए नए श्री हरिवंश महाप्रभु के हृदय में नया नया प्रेम उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ उनको विलास करते हुए देख करके। हम उनके कीड़ा में जाए ना जाए, उनके संग रहे ना रहे, भगवान प्रेम से रहे, बस उनको देखकर ही हमारे हृदय भर रहा है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। खैर वस्तुतः ये साधारण स्थिति नहीं है कि भगवान को देख करके हमको सुख हो रहा है। हम उनके संग रहे ना रहे, हमको बस उनको देख करके सारा आनंद प्राप्त हो रहा है। हमारी एनर्जी भर जाती है सिर्फ भगवान को देख करके, उनके उस सुख को देख करके। जैसे कि खैर सांसारिक प्रेम भी आजकल इतना नहीं है जो हम कोई उदाहरण दे सकें। बस ये समझिए जैसे कि हम भगवान के लिए वस्त्र लेकर के आए तो अब रास्ते भर हमको बड़ी खुशी रहेगी कि जब मैं ठाकुर जी पहनेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। जब उनके यहाँ आभूषण लेके जाए, मैं ठाकुर जी कितने सुंदर लगेंगे। उनके फूल लेकर के जाए, मैं ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। उनके जो हम भोग बनाए, मैं ठाकुर जी कितने खुश होंगे। ये ही प्रेमी की स्थिति है। वो हर एक चीज में अपने प्रीतम का सुख देखता है, जो दूसरों का सुख देखे, अपना कोई सुख नहीं। हमारा सुख क्या है? वे पूछे आपका सुख क्या है? हमारा सुख है उनका सुख। वो सुखी तो हम सुखी, बस हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। पर आजकल जो है लड़ाई इसलिए हो रही है संसार में कि सबको अपना अस्तित्व चाहिए। कहते हैं ना हमको चाहिए अब आजादी, हमको चाहिए अपना हक। बहुत आजकल ये सब चल रहा है, हमको अपने हक चाहिए। हर कोई अपने हकों के लिए लड़ रहा है। हमको अपने हक चाहिए, हमको अपने हक चाहिए। हक तो अच्छी बात है आपको आपके मिले, पर हक पाने से पहले क्या आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी? हम हक मांगने तो आ रहे हैं, पर क्या हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी? जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता वो किस अधिकार से हक मांग रहा है? तो बस ये देखें यहाँ पे कि हम अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो किसी को हक के लड़ना ही नहीं पड़ेगा। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जो पुरुष है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, महिलाएं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तो किसी को हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई लड़ेगा ही कि जो अपनी जिम्मेदारी भली भांति पूरी करेंगे, तो किसको हक के लड़ना पड़ेगा? किसी को नहीं लड़ना पड़ेगा। बस हम अपने ऊपर ध्यान दें। हम बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। हमको संसार में हम देखेंगे ना कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हम बस अपने आप को सुधार लें।
अपने से हमको स्टार्टिंग करनी है। जग को तो सुधार ही लेंगे, पहले अपने आप को सुधारें। जो व्यक्ति अपने को नहीं सुधार पा रहा, वो कहाँ संसार को सुधार पाएगा? पहले अपने आप को सुधारे। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नव किशोर हरिवंश हित सु नवल नवल सुख चैन। उनके इस नवल नवल सुख चैन को देख करके हरिवंश प्रभु का हृदय जो है रस से भर रहा है। नवल नवल सुख चैन ऐन आपनो आप बस, निगम लोक मर्याद भंज क्रीडत रंग रस। सारी मर्यादाएं टूट गई जहां पे प्रेम आया। अब देखो, ज्ञान जरूरी है, हम ये नहीं कहेंगे ज्ञान जरूरी है, पर ऐसा ज्ञान हमको कोई मतलब का नहीं है जो ज्ञान हमारे ठाकुर जी की सेवा में, हमारे सुख में और हमारे प्रेम में बाधा है। ऐसा कोई ज्ञान हमको नहीं चाहिए जो हमारे प्रेम में बाधा है। कोई ज्ञान हमको इसकी जरूरत नहीं है जो हमारे प्रेम में बाधा करे। जैसे कि बहुत उदाहरण इसके हो जाएंगे, खैर हम यहाँ पे नहीं बोलना चाहते। पर इतना समझिए कि हमको वो ज्ञान किसी चीज का नहीं है। आपको ज्ञान तो संसार में बहुत सारे हैं, पर हमको ऐसा कोई ज्ञान नहीं चाहिए जिससे हमारे हृदय में और हमारे प्रेम में ठाकुर जी के संग कोई भी कॉम्प्रोमाइज है। ऐसा कोई ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। देखो, अभी आपको बताते हैं, अभी हमने एक जगह भगवान का देखा अभिषेक, हम नाम तो नहीं लेंगे, लाइव आ रहा था यूट्यूब में। खैर, हम सबकी अलग अलग भाव है, सबका अलग अलग संप्रदाय, अपनी अपनी परंपरा है, पर सबकी, हम ये नहीं कह रहे कोई गलत कर रहा है, जैसा उनको शास्त्र में दिया गया वैसा। पर यहाँ पे हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। देखा, ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा था। अब ठाकुर जी के अभिषेक के बाद ठाकुर जी के ऊपर तुलसी जी चढ़ाई गई, तुलसी की पत्तियां। अब ठाकुर जी के अंगों में गीले गीले अंग थे ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी की आंखों के ऊपर तुलसी जी चिपक गई, कहीं मुंह के ऊपर चिपक गई, कहीं उनके माथे के ऊपर तुलसी लटक रही है। और जो पुजारी जी वो सही भी नहीं कर रहे हैं, हमको बताएं वो 2 मिनट की वीडियो जिसमें ठाकुर जी के आंखों में तुलसी लगी हुई थी, प्रिया जी की आंखों में तुलसी की पत्ती लगी हुई है, वो हटा ही नहीं रहे हैं। हमको इतनी अनकंफर्टेबल होने लगा हमने कि मेरे ठाकुर जी कितना दुख में, कितना कष्ट में होंगे। किसी, आप बताओ, आपके आंखों में तुलसी की पत्ती डल रही है, वो कैसे लगेगा? है ना, अजीब सा लगेगा ना। तो बस वही है कि प्रेमी जो होता है ना, इतनी सूक्ष्मता से बिहेव करता है। और आप लोगों को एक बात बताई थी हमने, एक बार एक फोटो देखी हमने, इसमें प्रिया जी खड़ी और भोरी सखी खड़ी थी। तो प्रिया जी अपने हाथ में मटका पकड़ी थी और भोरी सखी प्रिया जी के कंधे पे अपना सर रखी थी। वो फोटो देख के हमको इतना अनकंफर्टेबल लगने लगा, हमने कि प्रिया जी हाथ में क्यों पकड़ी है, इनको कष्ट हो रहा होगा। अरे प्रिया जी, आप हमको दे दो, प्रिया जी हमको दे दो, आप मत पकड़ो, आपको कष्ट हो रहा होगा। ये ही एक प्रेमी की स्थिति। खैर, बहुत सूक्ष्मता की स्थिति है, हर कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। समझने का हम प्रयास कर सकते हैं कि प्रेम जो है, बस उसमें उतना ही ज्ञान चाहिए जितना हमको उनका परिचय के लिए आवश्यक है कि ये कौन है, इनकी सेवा कैसे करी जाएगी। बस बाकी के सारे ज्ञान हम प्रणाम करते हैं, बस हमको प्रेम करना है उनसे। ये हमारा प्रेम का मार्ग है। हम ये नहीं करें ज्ञान का मार्ग छोटा है, ज्ञान का मार्ग जो है कि नीचा है कि कैसा है, नहीं, सब मार्ग बराबर है भगवान के। पर हमारा जो मार्ग है, जो हमको गुरुदेव ने दिया है, वो हमारा प्रेम का। और प्रेम का मार्ग क्योंकि इतना आसान है, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? रसिक शेखर नंद किशोर। नंद के जो लाला है ना, जो नंद के किशोर है, रसिक शेखर है। मतलब प्रीत की रीति रंगीलो जाने, हरे श्याम प्रभु ने बोली है, प्रेम निभाना बहुत अच्छा जानते हैं। जो प्रेम निभाना जानता है, उससे कोई बोले कि चलो प्रेम तुमसे करते हैं, हम थोड़ा प्रेम करेंगे। जैसे कि क्या होता है, आप बहुत, फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता हो आपको, आपके सामने कोई बच्चा हो जो गलत क्रिकेट खेल रहा हो, गलत मैच खेल रहा हो, आप एकदम से जाओगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे, उसे सुधारने के लिए जाओगे। आपसे रुका नहीं जाएगा, उसको गलत खेलते हुए आपसे देखा नहीं जाएगा, आप तुरंत सुधारने जाओगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे खेलो, तुरंत जाओगे उसको उतारने के लिए। ऐसे ही जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, भगवान हमको देखते हैं कि हम गलत प्रेम कर रहे हैं, हमसे प्रेम में कोई गलती हुई, तो भगवान थोड़ा सुधारने के लिए हमको आ जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है प्रेम। जहां वो आ गए फिर वो कहाँ जाते हैं? भगवान का तो स्वभाव है ना, जहाँ वो एक बार अवतरित हो जाते हैं, वहां पे तो जा नहीं पाते भगवान। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो आगे सेवक जी क्या कह रहे हैं? सुरत सु
सूरत प्रशंस निशंक करत जोई जोई भावत मन ललित अंग चल भृंगी भाई लज्जित कोकगन अद्भुत विहार हरिवंश सहित निरखिदास सेवक जियत बिस्तरत सुनत गावत रसिक सूलित नित लीला रस पयत सुरत प्रशंस निशंक करत जोई जोई भावे मन। कह रहे हैं कि वो कैसी लीला कर रहे हैं, कैसा प्रेम कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, कैसा रास कर रहे हैं, ऐसा रास कर रहे हैं जो जो उनकी सखियों को प्रिय हो रहा है, वो चेष्टा प्रिया प्रीतम कर रहे हैं। अब देखो सखियां, वही बात बोली ना, पहले जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे होगा, उसके बाद भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अभी तो सैजन्या श्री प्रिया प्रीतम के सुख का सोच रही थी, अब प्रिया प्रीतम सैजन्यों के सुख का सोच रहे हैं। अब वो वैसी हर चेष्टा कर रहे हैं जिससे सखियों को सुख मिले। जोई जोई भावत मन ललित अंग चल ढंग भाई लज्जित सुकोक गान। और पता है हम लोग देखेंगे कि हम लोग 84 जी के पद पढ़ेंगे तो उसमें राग लिखी होती है और हमारे राग की बड़ी विशेषता है। तो हमारे यहाँ जो उत्सव होगा, जैसे कि हमारे यहाँ सुबह होगा, मतलब मंगला होगी, तो उसमें मल्हार राग गाई जाएगी। मल्हार राग क्या होती है? जो सुबोध में गाई जाती है। ऐसी अलग अलग रागें होती हैं, जैसे कि जो वर्षा ऋतु की राग होती है वे अलग राग होती है, हर एक अलग अलग रागें होती हैं, हर सिक्स, जैसे कि वर्षा की राग अलग होगी, व्याहुला की राग अलग होगी, सिंगार आरती के समय जो जैसे कि सूरज हल्का हल्का उगता है 7 बजे, थोड़ा सा ऊपर आएगा, उस समय कौन सी राग गाई जाती है। रात में जब भगवान का शयन होता है तो जब चंद्रमा उदय होता है तब कौन सी राग गाई जाती है। सायंकाल जब सूर्य अस्त होता है, उत्थापन होता है ठाकुर जी का, तब कौन सी राग गाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार जब सूर्य अस्त हो जाता है और तारे आते हैं, तारे आ जाते हैं, चंद्रमा नहीं आता, उस समय कौन सी राग, उस समय गौरी राग गाई जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग रागे भगवान गाते हैं, भगवान के लिए सेवा में सहचरियां गाती हैं, और जो राग गाते हैं हम लोग वही चेष्टा भगवान करने लगते हैं। सदगुरु भगवान ने एक एक प्रसंग बताया था, उसमें क्या हुआ, एक भक्त थे, उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को कड़ी चावल का भोग लगाया, और कड़ी चावल का भोग लगा दिया, पट डाल दी, उन्होंने सोचा भगवान भोग पा रहे होंगे, और उनके मन में होली के पद आने लगे, गाने लगे। डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे, हम बेडफ बाजे श्यामा प्यारी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। इस प्रकार वो होली के पद गाने लगे। चुपचाप 2-3 मिनट पद गाए, मतलब उन्होंने ऐसा भाव नहीं किया कि होली हम मना रहे हैं, सिर्फ पद गा लिए। थोड़ी देर बाद पर्दा खोला तो देखा कढ़ी इधर पड़ी, चावल इधर पड़ा, ठाकुर जी अपने मुंह में कड़ी लगाए, प्रिया जी अपने मुख में कड़ी लगाई है। देखा, अरे हमने तो आपको भोग लगाने के लिए था, ये क्या हुआ? तब उनको याद आया, अरे हमने तो होली का पद गा लिया था। तो हम जो पद गाते हैं भगवान वैसी ट्रीट वैसी लीला करते हैं। हम अगर होली के पद गाएंगे तो वो खाएंगे नहीं भोजन, वो कड़ी चावल से वो होली खेलेंगे। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के पद गाने हैं, जो पद हम गाएंगे भगवान वही कार्य करेंगे उस समय। इसलिए कहते हैं जो ब्याहुला के पद में सुबह नहीं गाए जाते हैं, ब्याहुला के पद गाए जाते हैं संध्या आरती के बाद। जब संध्या आरती हो जाए उसके बाद ब्याहुला गाया जाता है। इसका रीजन क्या है कि जब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया का हमको नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में ऐसे होता है कि जब दूल्हा जाता है तो उसकी आरती करी जाती है। दूल्हा जब ब्याह करने आता है उससे पहले उसकी आरती होती है, वो मंदिर जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, इसे हम लोग निकरासी बोलते हैं। तो दूल्हा जाता है तो इसी आरती करने के बाद ठाकुर जी का फिर ब्याह होता है। तो हर समय अलग अलग पद होते हैं। अब आप सोच रही हो कि आप 84 जी के पद गा रहे हो, आप गा रहे हो आज अतिराजत दंपति भोर, आज अतिराजत दंपति भोर, आपने पद गाया आज अति राजत दंपति भोर, मतलब प्रिया प्रीतम आज सुबह सुबह उठ गए, आपने पद गाया। अब आपको क्या लग रहा है कि आपके पति के आपके सामने क्या वो लीला नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो नेत्र नहीं है देखने के लिए, भगवान वही लीला आपके सामने कर रहे हैं। ये 84 जी के पदों की यही महिमा है। जब हमको 84 जी बताई गई थी, मनोज जी ने हमको बताया था आप 84 जी का पाठ करो, तो हमको बोला गया था कि आप जब 84 जी का पाठ करेंगे आपको इसका अर्थ नहीं पढ़ना है, भगवान खुद आके आपको अर्थ समझाएंगे। वो बिल्कुल सत्य बात है। आप 84 जी के जो पद पढ़ेंगे ना, उसको एक एक पद में एक एक लीला बताई गई है। ऐसा कोई पद नहीं है 84 जी का इसमें उपदेश दिया गया, उन्होंने उपदेश दिया ही नहीं। लीला के अंदर उपदेश भले ही आ जाए,
यह जो एक मन बहुत ठौर करे, ऐसे उपदेश बीच-बीच में आ जाएँगे, पर वो लीला बताई जा रही है। और एक-एक लीला जो आप गाओगे वही इस प्रक्रिया पे तुम कर रहे हो। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे शिवपानी जी के पद गा रहे हैं। इस समय सिर्फ रास की लीला चल रही है। तभी इसको ज़्यादा विस्तृत नहीं, क्योंकि रास की जो लीला होती है उसका ज़्यादा विस्तार अलाउ नहीं होता है करना, क्योंकि कथा बड़ी संकुचित हो रही है। तो रास का विस्तार नहीं किया जाता है। तो अब आप यहाँ पे रास के पद चले तो प्रियपितम रास ही कर रहे हैं। हम लोगों के पास वो नेत्र नहीं है कि हम उनके रास को देख सकें। जैसे कि बोला भ्रिकुटियानी मत कट, उनकी भ्रिकुटी मटक रही है, उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, पर हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो नेत्र नहीं है। पर ऐसा नहीं कि वो लीला नहीं कर रहे, वो लीला कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ-जहाँ हे धर्मेश की वाणी गाई जाएगी, वहाँ-वहाँ प्रियपितम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर नृत्य करेंगे। नागराज जी ने कही है, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, है ना? नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, जहाँ बाणी होगी वहाँ प्रियपितम अवश्य होंगे। अब भाई ठाकुर जी को बुलाना है, ठाकुर जी को आपको बुलाना है, ठाकुर जी को कैसे बुलाना जाए? 84 जी पढ़ना चालू कर दीजिए, ठाकुर जी आ जाएँगे, ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाएँगे। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि विस्तर सुरत गावत रसिक सुनित नित लीला प्रिय परसत, और उनकी उस नित्य लीला को सेवक जी कह रहे हैं, मैं गा के उस रस का पान कर रहा हूँ। कोई गा के रस का पान करता है, कोई सुन के रस का पान करता है। रस का पान करना आवश्यक है। और आपको एक बात बताएं कि जब भी आप किसी विकट परिस्थिति में फंसे, ये मेरा खुद का अनुभव है जो अभी कल ही हुआ हमको। आपको सच बताएं, जब भी आप किसी आप पर बहुत विकट परिस्थिति में फंस जाए, कोई आपको मार्ग ना देखे, अब लगे कि अब तो हम गए, अब तो हम गए, हम अब कोई नहीं बचा पाएगा, अब तो हम पक्का, हम तो गए, ओवर होने वाला है मेरा। ऐसे समय पे तत्काल आप उस परिस्थिति से कैसे निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे कोई एक ऐसी परिस्थिति बनेगी, उस परिस्थिति से आप बहुत आसानी से निकल जाओगे। पता है आपको क्या करना है? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूर्ण भाव से, सिर्फ मुँह से नहीं बोलना है ये बात, पूर्ण भाव से अपने हाथ उठा के कहना है, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका शरणागत, हे प्रभु मुझे बचा लो। बस इतना आपको बोलना है, हे नाथ मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, हे प्रभु मुझे बचा लो। आपको सच बताएं, अपने निज का अनुभव बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको ना बचाए, क्योंकि भगवान शरणागत बचता है। जिसने भगवान को पुकारा है, भगवान ने उसको हमेशा बचाया। आपको पुकारना नहीं आता, आपको उनसे कहना नहीं आता, आप बस उनसे कहो तो एक बार, कहो, बस कहने की देर है, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे बचा लो प्रभु। अतः भाव से हृदय की जब उनसे पुकारोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप उस चीज से बच ना पाओ, ऐसा हो ही नहीं, असंभव है। भगवान अवश्य बचाएंगे उस चीज से, क्योंकि भगवान का प्रेम निभाना ही हमारी जुगल किशोर की उपासना है। जुगल किशोर की जो उपासना है, हमारे जो युगल सरकार है, ललित त्रिभंगी ठाकुर हैं, ये वृंदावन के ठाकुर हैं। जो ललित त्रिभंगी भगवान का रूप, ललित त्रिभंगी का मतलब 3 जगह से टेढ़े भगवान मुरली मनोहर जो ठाकुर जी हैं, ये स्वरूप सिर्फ वृंदावन का है और कहीं का ये स्वरूप नहीं है। मीराबाई साहब के पास वृंदावन के संत आए, तब उनको गिरधर लाल जी की प्राप्ति हुई, ललित त्रिभंगी ठाकुर। तो ललित त्रिभंगी ठाकुर सिर्फ वृंदावन में, वृंदावन के बाहर ठाकुर जी ऐश्वर्य रूप में है, पर वृंदावन के अंदर माधुर्य रूप में है। माधुर्य रूप भगवान का वृंदावन के अंदर, वृंदावन के ब्रज के क्षेत्र के अंदर, बाकी भगवान ऐश्वर्य वाले हैं। तो ये वृंदावन के ललित त्रिभंगी ठाकुर हैं, इनका क्या स्वभाव है? इनका स्वभाव है प्रेम करना, ये बस प्रेम करना चाहते हैं। कभी आपने किसी को देखा है कि भूत भगाने के लिए कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं? कभी किसी को देखा है कि भूत भगाने के लिए वो कृष्ण भगवान की पूजा करेगा, राधा रानी की पूजा करेगा? नहीं। वो तो काली माता की पूजा करेगा, भैरव बाबा की पूजा करेगा, शिव जी की पूजा करेगा, है ना? नरसिंह देव की पूजा करेगा, और भूत भगाने के लिए कोई श्री कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करता? आप ही बताओ, किसी को पता है ये बात? भूत भगाने के लिए कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि श्री कृष्ण अगर आ गए ना, तो वो भूत से प्रेम करना सिखा देंगे। हमारे ठाकुर जी इतने प्रेमी है कि वो भूत से प्रेम करना सिखा देंगे, इतने प्रेमी है हमारे शिव शेखर। इसलिए इनको कोई बुलाते ही नहीं है भैया, इनको ना बुलाओ, अभी दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसलिए इनको कोई बुलाते ही नहीं है। और शिव जी को कोई क्यों नहीं बुलाता? भूत आएगा तो हनुमान जी को बुलाएंगे, शिव जी को क्यों नहीं बुलाएंगे? शिव जी कहेंगी
हे कृष्णा, तुम तो बड़े प्यारे हो, आओ मेरे निकुंज में चलो। उसको भी अपने निकुंज में ले जाएंगी। हाँ, ये इतनी भोली वाली है, इसलिए इन लोगों को बुलाते ही नहीं है भूत के समय कि भाई ये तो बिल्कुल जो है भूत को भी वृंदावन ले जाएंगे, भूत को भी ये निकुंज में सहचरी बना देंगी, ये तो बड़ी भोली भाली है, इसलिए इन लोगों को कोई बुलाते ही नहीं है। और इन लोगों के संग में जो रहता है, इन लोगों के संपर्क में जो प्रिया प्रीतम के रहता है, वो व्यक्ति के भूत प्रेत तो दूर दूर तक आ ही नहीं सकते, बिल्कुल उसको टच भी नहीं कर सकते। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, इसलिए इनको कोई बुलाते ही नहीं है, प्रेम करना जानते हैं हमारे वृंदावन के ठाकुर, सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, सिर्फ प्रेम करना। बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, ये तीनों ठाकुर प्रेम प्रेम के ही अवतार है, प्रेमा अवतार है। अब जैसे कि भूत की चर्चा हुई तो बहुत दिनों से आप लोगों से आप लोगों को बात बतानी थी कि जैसे कि हम लोग जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इस संसार में आ, इस संसार में सिर्फ हम मनुष्य ही रह रहे हैं, सिर्फ जानवर ही रह रहे हैं, जो हमको दिख रहा है बस वही है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत संसार में बहुत सारी ऐसे भी जीव हैं जो हमको दिख नहीं रहे हैं पर वो हैं, प्रेजेंट है, और ये बात हमको माननी पड़ेगी। जैसे कि ये होते हैं वासुक होते हैं। वासुक कौन होते हैं? जो जैसे कि जिनकी गर्भ में हत्या हो जाती है वो वासुक होते हैं। अगर वासुकों की शांति ना हो, वासुक जो होते हैं शास्त्रों में लिखा है, जो वासुकों की अगर शांति नहीं होती वासुक की, तो वो क्या करते हैं, वो आपको किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब आपको जो है बार बार घसीटेंगे। वासुकों की आप लोग डरिए मत, ये चर्चा है मतलब शास्त्रों की चर्चा है, डरने की कोई बात नहीं है। वासुक होते हैं जिनकी गर्भ में हत्या हो जाती है वो वासुक बनते हैं। फिर होते हैं पितृ। पितृ मतलब हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं, जिनकी कोई इच्छा थी पर उनकी इच्छा जो है पूरी नहीं हो पाई, फिर वो पितृ बन जाते हैं। और फिर होती हैं प्रेत। प्रेत मतलब वो होते हैं जिन्होंने अपनी आत्महत्या से अपना शरीर त्याग दिया होता है। तीन प्रकार के होते हैं, वासुक, पितृ और प्रेत। ठीक, पितृ होते हैं उनको लोक मिल जाता है क्योंकि उनकी एक एज में जाकर के नेचुरल उनकी डेथ होती है, तो उनको लोक मिल जाते हैं, उसको पितृ लोग बोलते हैं। पर पितृ लोग में खुश नहीं रहते हैं, जब उनकी इच्छा होती है, जैसे कि पितर पक्ष भी आने वाला है, तो ये पितरों का ही, आप लोग तक डर रहे हो ना, आप सबके पितर आपके घर में आके 15 दिन रहेंगे, और ये शास्त्रों में लिखा है आप सबके बीच में रहेंगे वो आकर के 15 दिन के लिए, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के बीच में रहेंगे 15 दिन के लिए, तभी उस समय हम वो है भगवत गीता की कथा कर रहे हैं। तो जो अपने पितरों को तृप्त नहीं करते, उनके पितर क्या करते हैं, पितृ दोष करते हैं, पितृ दोष करते हैं, जिससे उनको जो है ये जो डर वाली भावना होती है, इसे पितृ दोषी, ये पितृ का एक लक्षण है। तो इस प्रकार क्या होता है, तीन प्रकार के लोग होते हैं, प्रेत होते हैं, वासुक और पितृ। अब इन तीनों की शांति कैसे हो जाती है, हम जब नाम जप करें, इनके लिए समर्पित करें। अगर आपके घर में कभी सबसे जो होते हैं वासुक होते हैं, वासुक जिनके गर्भ में हत्या हो जाती है वो वासुक बनते हैं जाकर के, आपके गुरु में अगर कोई वासुक है तो उनकी शांति के लिए भागवत का पाठ अवश्य कराएं। भागवत का मूल पाठ बहुत आवश्यक है। भागवत का अगर आप पाठ कराएंगे तो पितृ होगा, वासुक होगा या प्रेत होगा, सबकी अपने आप मुक्ति हो जाएगी। और ये वस्तुतः ही भटकते रहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप सबने सुना होगा ब्लैक मैजिक, सबने सुना है ब्लैक मैजिक क्या होता है। ब्लैक मैजिक क्या आपको लगता है कि ये काली माता है, ये हमारे भोले बाबा हैं, भैरव बाबा हैं, ये करते होंगे? आपको क्या लगता है कि भगवान ऐसे काम करेंगे? वो लोग, आपको लगता है कि भगवान ऐसे काम भगवान से करवाए जाते हैं? ऐसे भगवान ऐसे कार्य कर ही नहीं सकते। श्री हरिवंश कृपया वार्ता ना कीजिए, शांत हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है जी। तो भगवान ऐसे कार्य नहीं कर सकते। भगवान तो बिल्कुल सौम्य है, चाहे वो माता हो चाहे बाबा हो, सब बिल्कुल सौम्य है। ये पता है क्या होता है, जब कोई जिसको विद्या पता होती है, क्योंकि हमारे शास्त्र धर्म में तंत्र शास्त्र भी है, तो व्यक्ति क्या करता है, ये जो अब ये प्रेत भी बुरे नहीं होते हैं, पता है आपको, इनको यूज किया जाता है। जैसे कि कोई कोई तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति है, उसने उस प्रेत से कही कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुमको मुक्ति दिला दूंगा। अब वो बेचारा क्या करेगा, प्रेत वो मुक्ति के लिए ऐसे कार्य करेगा, मतलब कि वो किसी का बुरा करते हैं, जैसे कि तुम इसको परेशान करो, जाकर के इसकी बॉडी में चले जाओ, बदले में जब तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा। वो खुश हो जाते हैं, ठीक है मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वो अपने उनका कार्य करते हैं। जब वो कार्य कर लेते हैं फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलती।
फिर कहते हैं चलो ये कहा और करो, वो कुछ कर भी नहीं सकते उस व्यक्ति का, क्योंकि वो मैजिक जो जानता है, ब्लैक मैजिक को जानता है, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए तो इनकी शांति के लिए क्या होता है, जब हम लोग भक्ति मार्ग में नए-नए आते हैं, हम लोग प्लीज़ डरिए मत। आप सब लोग राधा रानी के शेर हैं, अगर शेर ऐसे डरेगा तो क्या फ़ायदा, है ना? तो जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आस-पास जो प्रेत होते हैं, जो वासुक होते हैं, जो पितृ होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, ठीक है? जब हम भक्ति मार्ग करते हैं, जब हम भजन साधन चालू करते हैं, तो आस-पास के जो हमारे जो अधोगति के प्राणी होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, एक्चुअली आते हैं। और वो हमारे पास आकर के क्या करते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं कि वो हम उनको अपना भजन दें, जिससे उनकी तृप्ति हो सके, जिनसे जिससे उनका जो है, उनको भगवत प्राप्ति हो सके, जिससे वो मुक्त हो सके। इसलिए वो एक भक्त के पास जाते हैं। आप सब भक्त हैं, नाम जप करने वाले, जितने नाम जप करने वाले लोग होते हैं ना, वो उनके पास जाते हैं। उनको बुरा मत समझो, वो तो आपके पास अपना उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आप लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के संग भी हो सकता है। ख़ैर हमारे संग भी 6-7 इंसिडेंट हैं, यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते, पर आप लोगों को फिर कभी हम अगर किसी को जानना तो पर्सनली में अवश्य बताएँगे। यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि फिर अश्रद्धा किसी को हो तो फिर वो अपराध लगता है, अश्रद्धा हो इस वज़ह से। तो ख़ैर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं हमारे संग में, तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो प्रेत आती है हमारे पास अपना उद्धार करने के लिए। इसलिए नाम जप अवश्य करें और जो है अपने हमारे जो धर्म है, हमारा कुछ धर्म है संसार के प्रति उसका भी पालन करें। इसलिए इस बात को समझें कि भई हमारे तो प्रेम की उपासना है और जहाँ पे 84 जीव होती है ना, जिस घर में 84 जीव होती हैं, जिस जिस व्यक्ति के गले में कंठी होती है, तभी तो कहते हैं जिसके गले में कंठी होती है उस व्यक्ति को कोई कोई भी हार्म नहीं कर सकता। यहाँ तक भूत-प्रेत भी हार्म नहीं कर सकते, कोई नेचुरल डिज़ास्टर भी उसको हार्म नहीं कर सकता। शास्त्रों में लिखा है, जिस व्यक्ति के गले में कंठी होती है, उसको साँप भी नहीं डस सकता, उसको साँप नहीं डस सकता, उसको जो है बिच्छू नहीं काट सकता, उसके ऊपर ज़हर का असर नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के गले में कंठी पहनी है, उस गले जिसके माथे पे तिलक लगा है, उसको यमदूत टच नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति उसका स्पर्श नहीं कर सकता, गले में कंठी बाँधा है, अब मस्तक पे तिलक लगा है, रज़ लगी है वृंदावन की। कोई उसे टच नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमारे हमारे जो जैसे कि कहते हैं ना, हम कोई व्यक्ति का बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला होता है, ये विपत्तियाँ होती हैं, आपदाएँ होती हैं। आपदाएँ होती हैं। तो ये आपदाएँ भी उसको उस तरीके से अफ़ेक्ट नहीं कर सकते, जैसे गले में कंठी मैंने पहनी होती है। कई बार ऐसा हुआ अभी एक बात बताते हैं आप लोगों को। तो हम गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने गए। हमारे शरीर का जो मौसी का लड़का है, वो भी हमारे संग था। तो हम लोग उस समय गए, कोहरा होता था। तो रात का करीबन 3:30 बज रहा था। हाँ, 3 साढ़े 3 का समय था। हम लोग हाईवे से आ रहे थे, बाइक पे 2 लोग थे। हम लोग हाईवे से आ रहे थे, रात में एकदम, और कोहरा बहुत बिल्कुल अंधेरा था और कोहरा था बहुत ज़्यादा। रात में आ रहे थे। उस समय क्या हुआ, हाँ, वहाँ पे हमारा जो है गाड़ी खराब हो गई, बीच रास्ते में, बीच हाईवे में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हम लोग क्या करें? दूर-दूर तक कोई हम लोगों ने गूगल मैप्स निकाला, भाई पेट्रोल पंप कहाँ है? दूर-दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। बहुत एकदम अंधेरा था वहाँ पे। चलते गए, चलते गए, चलते गए। उसके बाद एक जगह पेट्रोल पंप दिखा भी, तो वो बंद था। फिर आगे चले, मतलब आपको बताएँ उस वहाँ पे दूर-दूर तक कोई इंसान भी नहीं रहता था, एकदम जंगल। इधर भी जंगल, उधर भी जंगल। एकदम जो है बहुत अंधेरा था वहाँ पे। उस समय क्या हुआ, अ, एक बहुत सामने से ट्रक आ रहा था, एकदम लोडेड ट्रक, बहुत एकदम मतलब स्पीड में ट्रक आ रहा था। ट्रक आ रहा था स्पीड में और हम आगे चल रहे थे। हम इतना थक चुके थे, धनवती परिक्रमा लगा के आ रहे थे। हम यहाँ पे भूत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भगवान की बात हो रही है। आप लोग सुनिए तो पूरा इंसिडेंट। तो वहाँ पे सामने से ट्रक आ रहा था। हम चल रहे थे। हम जो है धनवती परिक्रमा लगा के थके हुए और हम बताएँ उस ट्रक से टकराने ही वाले थे। क्या हुआ, हमारा पैर फिसला, अगर हम इधर गिरते तो ट्रक के आगे हो जाते, हमारा सीताराम हो चुका होता। इधर गिरे, दूसरी साइड गिरे और दूसरी साइड जहाँ पे गिरे वहाँ पे था मिट्टी। वहाँ मिट्टी में गिरे, ख़ैर हमारे हाथ-पैर पूरे जो है छिल गए थे, पर ज़्यादा नहीं लगी, बच गए हम ऑलमोस्ट। फिर जब हम वहाँ पे वापस आए, तो वहाँ पे जैसे कि हमारे जो
शरीर की माता जी थी, उन्होंने पता नहीं, जो लोग बता देते हैं ना कि क्या होने वाला था, भगवान जाने कि वो सही था कि गलत था, पर उन्होंने बोला कि उस दिन जो था हमारा हमारे संग भगवती विपत्ति होने वाली थी और हमारे जो है हाथ पैर टूट जाते, पर क्योंकि हमारे गले में कंठी महाराज थे, हमारे मस्तक पे तिलक था, इसलिए हम बच गए और हम गिरिराज जी की तबीयत में लगा के आ रहे थे। ये है प्रभाव हमारे ठाकुर जी के शरणागति का, ये प्रभाव है। इसलिए जो है इस बात को समझिए कि गले में कंठी और मस्तक पे तिलक कोई सामान्य वस्तु नहीं है, कोई सामान्य वस्तु नहीं है। अभी आपको बताएं कि हमारे एक रिश्तेदार के मोहल्ले की बात है, तो क्या हुआ, जो वो कंठी माला पहने हुए थे, वो तिलक लगाए थे और कंठी माला पहने हुए थे। उनके मोहल्ले में कोई एजियड व्यक्ति थे, उनके प्राण निकलने वाले थे, मतलब उनके प्राण मतलब निकलने ही वाले थे, ऐसी उनकी स्थिति थी। अब वो कंठी माला पहने तो तिलक लगाए थे, उनके प्राण जो थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके प्राण करीबन 3-4 दिन से अटके हुए थे, उनके प्राण निकल नहीं रहे थे। और वो हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो मतलब गुरुदेव से दीक्षित है, मेरी शरीर की मौसी, वहाँ पे गई कंठी तिलक लगा करके, उनको दर्शन करते ही उनके प्राण निकल गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दूत के सामने ही उनके प्राण निकलने वाले थे। यमदूत उनको स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। स्पर्श इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके आसपास एक वैष्णव रह रहा था। एक वैष्णव जिसके आसपास होता है उसको यमदूत स्पर्श भी नहीं कर सकते। जैसे ही हम ऐसे वैष्णव का दर्शन करते तो हमारे सारे उनके कुछ पाप थे, अंत सर उनके पाप थे जो बचे हुए थे। एक वैष्णव का दर्शन करते ही उनके सारे पाप उस समय क्षमन हो गए और वो भगवान के लोगों को प्रस्थान कर गए। ये कृपा होती वैष्णव के दर्शन मात्र से। इसलिए कंठी तिलक कोई सामान्य वस्तु नहीं है, बहुत विशेष है। धारण करें, कंठी को धारण करें, रज को धारण करें, तिलक धारण करें और भगवान की शरणागति में रहेंगे। सब चिन्ह है भगवान की शरणागति के। तो आज हम लोगों का इसी प्रकार जो सप्तम प्रकरण था सेवक वाणी जी का, वो विश्राम होता है। जय जय श्री धृतराष्ट्र प्रकरण की जय, श्री हरिवंश। तो सातवां प्रकरण आज पूर्ण होता है श्री जी कृपा से। अब अष्टम प्रकरण प्रारंभ होता है सेवक वाणी जी का। अब अष्टम प्रकरण के बाद आधी सेवक वाणी जी की कथा पूर्ण हो जाएगी, आधी आधी कथा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन लोग हैं जो पहले प्रकरण से जुड़े हुए हैं सेवक वाणी जी की? जो पहला प्रकरण हुआ था सेवक वाणी जी की कथा प्रारंभ हो, तब से जो कथा सुन रहे हैं अपना हैंड रेस करें, फर्स्ट प्रकरण से जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोग होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं होंगे, 11-12 लोग हैं। जितने ने हैंड रेस किया सबको, हाँ ये बात सही है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। तो इतने लोग जुड़े थे सेवक वाणी जी के प्रकरण से, जब फर्स्ट प्रकरण हुआ था। तो आज कथा जल्दी विश्राम हो चुकी है और अब अष्टम प्रकरण तो कल ही प्रारंभ होगा। तो क्यों ना आप लोग अभी 38 लोग हैं, तो क्यों ना आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए, कैसा ख्याल है? कथा तो हो ही गई है आज सप्तम प्रकरण की, तो आप लोग का टेस्ट ले लिया जाए। जी, हृदय शीतल में एक मिनट कथा विश्राम कर दें, कोई लेफ्ट मत कीजिएगा, ठीक है। जय जय श्री नवनिवेद कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश जू महाराज की जय, श्री सेवक जू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, एक एक करके सबसे प्रश्न पूछेंगे कृपा से। देखें, हम पिछली बार जब प्रश्नोत्तरी करी थी तब बहुत लोगों ने कही थी एक चांस बस दीजिए, एक चांस। देखें चलिए, सबसे पहला नाम आस्था सखी का है हमारे सामने। तो आस्था सखी, क्या अपना माइक ऑन कर सकती है श्री हरिवंश, या फिर आप मैसेज में रिप्लाई करेंगे? आस्था श्री सखी, हरिवंश भैया।
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जी, तो बताइए 84 जी का सेकंड पद आपको आता है? नहीं भैया, मैं आज से जुड़ी हूँ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आज से जुड़ी हूँ। आज से और जुड़े? अभी भी बहुत तबीयत खराब है मेरी। अच्छा, चलिए आप मतलब आप भक्ति से जुड़ी हैं ना बहुत समय से? भक्ति तो आप जी ना? जी भैया। अच्छा, चलिए आपका बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ लेते हैं। राधा रानी का जन्म कहाँ पे हुआ था? फिर आप बताइए, आपकी तबीयत खराब है, चलो कोई बात नहीं। राधा रानी का जन्म कहाँ पे हुआ था, आप बताइए? चलिए, कोई बात नहीं, आप तो आंसर ही नहीं कर रहे। आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपको छोड़ देते हैं। खैर आपको इनबॉक्स हम करेंगे। मुस्कान सखी अभी गुप्ता जी अपना माइक ऑन कीजिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हम्म, आपसे आपकी कोटि का प्रश्न पूछते हैं। 84 जी में जो मृगनयनी लिखा है, मृगनयनी, उसका तात्पर्य क्या है? श्री जी के नैनों के बारे में बोला है। श्री जी के नैनों को मृगनयनी बोलते हैं नहीं, वो तो बोलते हैं पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी आंखें बहुत सुंदर है, मतलब मृग जैसी चमकती है, हीरे जैसी, ऐसे मतलब। और चंचल नहीं है मृग के समान? हाँ, चंचल भी है। हम्म, चंचल नहीं है कि चंचल है? चंचल, श्री जी के नैन, हाँ है, थोड़े बहुत तो चंचल है, इतना तो सुना है, आप बोल रहे थे। मतलब आपने 20 से निकाल दिया, थोड़े बहुत है। दोनों चीजें सही हो जाएंगी, यस नो में आपने दोनों कर दिया। सॉरी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभिनव भैया, श्री हरिवंश। शेरवंश। जी, 84 जी का सेकंड पद। जी मेरे को याद नहीं है। एक लाइन सुना दीजिए कोई। पूरा तो याद नहीं है मुझे, फर्स्ट वाला याद, थोड़ा सा याद है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सेवक वाणी कहीं पढ़ी है आपने? सेवक वाणी, नहीं, वो मूल वाला पढ़ा है, वो मूल सहित क्या था। वही वही पूछ रहे हैं। तो अच्छा बताइए, सेवक वाणी में कितने प्रकरण है? मैं तो बस 10 पद पढ़ता हूँ, मुझे पता है। नहीं नहीं, तो आप 10 पद नहीं, प्रकरण कितने, चैप्टर कितने हैं सेवक वाणी जी में? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ऐश्वर्या सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश। चलिए, 84 जी का चौथे नंबर का पद सुनाइए। जी। आज तो जुवती तेरो वदन आनंद भयो, पिय के संगम के सूचत सुख चैन, आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल, विथ कीत अरुण उनींदे दो नैन, रुचिर तिलक लेश तीरथ कुसुम केश, सिरसीमंत भूषित मानु तैन, करुणा कर उदार राखत कछु ना सार, दसन वसन लागत जब देन, काहे को दुरत भीरु पलटे प्रीतम चिर, बस किए श्याम सीखो सत में, गलित उरसी माल शिथिल किंकिनी जाल, जय श्रीत हरिवंश लता गृह सेन। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, बहुत सुंदर सखी, जय जय की खूब कृपा रहे आप पे।
जल्दी आपको जय जय की प्राप्ति हो। श्री हरिवंश अनीता सखी, श्री हरिवंश भैया। जी बताइए, रामचरितमानस और रामायण में क्या फर्क है? भैया रामायण में तो परिवार के बारे में बताया हुआ है, और और जो रामचरितमानस है उसमें मतलब जो परिवार के बारे में नहीं बताया गया उसमें, है? जी उसमें परिवार के बारे में नहीं है रामचरितमानस में? जी परिवार के बारे में तो है भैया, बस उसमें जगत का उद्धार भी तो है भैया। जगत का उद्धार रामायण में नहीं है फिर? जी बिल्कुल है। हाँ, हम आपको बताते हैं। वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण और तुलसीदास जी ने जी लिखी है रामचरितमानस, ये डिफरेंस है दोनों का। जी जी जी। जी चलिए, हाँ, श्री हरिवंश अंजना मैया, अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं क्या? श्री हरिवंश लाला। श्री हरिवंश मैया। अच्छा बताइए, हमारे ठाकुर जी को केशव क्यों कहते हैं? चलिए, उनको गोविंद क्यों कहते हैं? गोविंद बताइए। ठाकुर जी को गोविंद कहते हैं ना, गोविंद, गौविंद जी क्यों कहते हैं? गोविंद, गोविंद क्यों कहते हैं? गौविंद मैया, गौविंद। गौविंद मतलब गौ के जो वृंद है उनका पालन करते हैं, गौविंद, है ना मैया? जी दादा। जी जी, कोई बात नहीं मैया, वैसे आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, कोई बात नहीं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जी। श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी, श्री हरिवंश भैया। बहुत सुंदर। आप बताइए, आपके जो ठाकुर जी है घर में, उनका नाम क्या है? मेरे ठाकुर जी का नाम केशव है भैया। केशव है भैया, केशव। आप ही बता दिए, केशव क्यों रखते हैं ठाकुर जी का नाम? केशव नाम क्यों रखा गया? और चलिए, आप बता दीजिए, उनका नाम गोपाल क्यों रखा गया? क्या भैया? गोपाल, गोपाल। क्योंकि वो मतलब गौ नहीं, और माताओं से विशेष ना बहुत कीजिए प्यार जिससे करते पूछा थे, गया। और बहुत जी बड़े जी, गोपालक। गौपालक ना, इस वजह से ना। जी भैया। जी जी, बहुत सुंदर। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। अर्जुन भैया, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं क्या? श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश भैया। अच्छा बताइए, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? अच्छा, कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? 18 अध्याय हैं। जी जी, बहुत सुंदर। श्री हरिवंश, कोई बात नहीं। जी, आरती मैया, श्री हरिवंश। आरती सखी, आप शायद अपने घर में होंगी, मे बी इस वजह से आप नहीं रिप्लाई कर पाएंगी। हाँ श्री हरिवंश लाला कर सकते हैं, बोलिए। जी जी, श्री हरिवंश। अच्छा बताइए, हमारे ठाकुर जी को हमारे ठाकुर जी का नाम कृष्णा किसने रखा? अच्छा। वो श्री हरिवंश भैया, सॉरी, छोटी लाली थी मेरे पास। गर्गाचार्य जी जब उनका नामकरण करने के लिए आए थे, तो उनका रूप देख के, उनके रूप पे उनको, उनका जो जैसे नामकरण संस्कार होता है ना, तो उस हिसाब से उनका नाम कृष्ण पड़ा था। बाकी मैया ने तो कन्हैया रखा था, पर जो गर्गाचार्य जी थे उन्होंने उनका नाम कृष्ण रखा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री हरिवंश। अब ये नहीं पता बिलीव इन योरसेल्फ कौन है। आप आते हैं कथा में, श्री हरिवंश, बिलीव इन योरसेल्फ।
चलिए कोई बात नहीं, आपको हमने देखा नहीं है तो आपसे नहीं पूछते हैं। दीपांशी सखी श्री हरिवंश। दीपांशी सखी, अच्छा आप माइक अनम्यूट नहीं कर पाएगी। चलिए आप कमेंट में बताइए अ, कि हमारा जो हितोत्सव है वो कब आता है, और कोई नहीं बताएगा। दीपांशी सखी बताएंगी हितोत्सव कब मनाया जाता है। हितोत्सव जो होता है वो कौन से महीने में, कौन सी तिथि को मनाया जाता है हितोत्सव। जल्दी बताइएगा दीपांशी सखी आप। चलिए कोई बात नहीं, हितोत्सव मनाया जाता है माधव महीने की एकादशी को, माधव मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। देवर्षि सखी श्री हरिवंश। देवर्षि सखी। श्री हरिवंश भैया। हाँ, श्री हरिवंश। आपसे क्या पूछें, आपको तो सब कुछ आता है, सोच सोच के पूछना पड़ता है। जी कुछ नहीं आता भैया, ऐसा मत बोलिए। अच्छा बताइए कि हमारे जो भोले बाबा हैं उनको रास की दीक्षा किसने दी थी, रस की दीक्षा किसने दी थी, बताने के बाद बताया। मेरी प्यारी ललिता जी ने। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय हो जय हो। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हंसिका सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश बोल सके। हाँ, श्री हरिवंश। अच्छा बताइए, पान लेकर कौन सी सखी खड़ी रहती है श्री जी की सेवा में, पान लेकर के। पूजा लेकर कौन खड़ी रहती है श्री जी की सेवा में, कौन सी सखी है। ललिता अच्छा सखी। जी, बहुत सुंदर, गैस किया ना आपने। नहीं, मैं ये डाउट में थी कि कौन पवाती है। पवाती तो हिज्जू है, लेकिन मतलब हाथों में तो ललिता सखी धरती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी और श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हिमांशी सखी श्री हरिवंश, आपका समय आ गया। जी, तो हिमांशी सखी आपको बताना है आपका नाम का मतलब क्या है, आपका जो हिमांशी नाम है इस नाम का मतलब क्या है, आप यही बता दीजिए, बहुत आसान सा। आपके नाम का मतलब पूछ रहे हैं आपसे, जल्दी बताइएगा। मतलब है शांति, क्या क्या लिखा है आपने, शांति आइज है, शांति आइज ये क्या हुआ। इसका मतलब होता है हिमालय का शिखर, हिमांशी, हिमालय का शिखर। अब पता नहीं आपने सही लिखा है क्या लिखा है, भगवान जाने। जी, ईशा सखी श्री हरिवंश, आपका समय आ गया। श्री हरिवंश भैया। तैयारी करके आई हैं इस बार। पता नहीं भैया, पूछिए। अच्छा, चलो अष्टयाम में से कोई भी एक पद सुना दो, पूरी अष्टयाम में से जो आपका सबसे फेवरेट हो, पूरा पद सुनाना। स्टेम में से। जी भैया, पहला पद याद मंगला का। हाँ सुनाइए। जी, मंगला भोग। मंगल भोग अधिक रुचिकारी, माखन मिश्री मोदक मेवा, सखियन आन धरी भर थारी, आलस बलित नैन छपकोहे, सोहे करत जुत सुकुमारी,
प्रिय ही निहोर मुख देत ग्रास पुनि खात खवावत करत हारी गान नरेत्य अरुवाद्य करन हित सब सखियान भई एक ठारी ललिता ललित देत मुख बीरी जैसे कमल नयन छवि पर बलिहारी। और आपकी सेवा पे हम बलिहारी। बहुत सुंदर। जय हो। आज आप पास हो गई। आपको रिपोर्ट कार्ड हम भेज देंगे आज का, ठीक है। श्री हरिवंश। कार्तिकेय भैया, श्री हरिवंश। कार्तिकेय भैया, शायद नहीं है उपस्थित, यहाँ पे फोन रख के चले गए हैं। चलिए, लखन भैया का नंबर आ जाता है। श्री हरिवंश, हमारे लखन भैया जी, आप क्या माइक अनम्यूट कर सकते हैं? श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। आपका बहुत शोर आ रहा है, बंद कीजिए एक मिनट। सोचने क्या पूछना है आपसे। आप सोचना, आपको तो बहुत ज्ञान है, ऐसा सोच समझ के पूछना पड़ेगा उनको। हाँ बताइए, सुखदेव जी, सुखदेव जी किसके पुत्र हैं? जिन्होंने भागवत कही ना, सुखदेव जी किसके पुत्र हैं? अच्छा, पुत्र छोड़िए, अब बताइए सुखदेव जी निकुंज में कौन सी सखी है? इतना बता दीजिए। ये तो आपको अपने संदर्भ का प्रश्न पूछ लिया। सुखदेव गोस्वामी निकुंज में कौन सी सखी है श्री जी की? किसी को पता है? एनीवन? किसी को नहीं पता ये बात? सुखदेव जी कौन सी सहचरी है श्री जी की? सुखदेव जी सुख हैं, श्री जी के तोते हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए था। खैर, हाँ चलिए, कोई बात नहीं। मनबीर सखी, श्री हरिवंश, आप उनसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, आज हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। श्री हरिवंश, मनबीर सखी जी। तो आप चलिए हमको बताइए कि राधा सुधा निधि में कितने श्लोक हैं, और कोई नहीं बोलेगा, बस मनबीर सखी बताएंगे। राधा सुधा निधि में कितने श्लोक हैं? 356 हैं, पक्का? नहीं, आप तो गलत हो गई। चले कोई बात नहीं, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग पता करके आएंगे कितने श्लोक हैं स्वनिधि में, ठीक। चलिए, मनीषा सखी, मनीषा मैया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, भैया। श्री हरिवंश भाई। हाँ, तो ये बताइए कि जो राधा वल्लभ जी थे वो भोले बाबा ने किसको दिए थे? जी क्या? राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है भोले बाबा ने किसको दिया था? श्री हरिवंश प्रभु को। नहीं, हरिवंश जी को। हरिवंश जी को तो दहेज में मिले थे राधा वल्लभ जी। पहले उन्होंने ब्राह्मण को दिया, तो ब्राह्मण का नाम क्या था? नहीं याद आ रहा है। आत्मदेव, आत्मदेव नाम था उनका, ठीक है। जी जी, श्री हरिवंश। मीनू सखी, श्री हरिवंश, मीनू सखी जी जी, श्री हरिवंश। आप तो कह कथा में कम आती हैं, तो हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे। आप हरि नाम व्यास जी का कोई भी एक पद हमको बता दीजिए। आप बोल नहीं सकते तो लिख के भेज दीजिएगा, एक दो लाइन लिख के भेज दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। हरि राम व्यास जी का कोई भी एक पद। बहुत सारे फेमस पद हैं उनके, कोई और नहीं लिखेगा, मीनू सखी लिखेंगे। कोई भी एक पद हरिराम व्यास जी का, जो विशाखा सखी के अवतार है हरिराम व्यास जी, हरिवंश प्रभु के शिष्य हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपने नहीं पढ़ा कभी? आपने वो सुना है
किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये तो सुना है आपने पद मीनू सखी? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, आपने नहीं सुना? अरे चलो फिर तो आप ही गलती नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ तो ये पद व्यास जी का है, ठीक है। आप न्यू स्टूडेंट है? नहीं नहीं, स्टूडेंट वाली बात नहीं है, सब हमारे पूजनीय है। आप सबकी सेवा कर रहे हैं, हम आपकी परीक्षा लेने का अधिकार है ही नहीं हमको, तो सेवा कर रहे हैं आप सबकी, ठीक है। मोनिका सखी श्री हरिवंश, श्री हरिवंश भैया। आपने पिछली बार टॉप किया था, तो इस बार आपसे थोड़ा कठिन प्रश्न पूछना पड़ेगा हमको, श्री ठीक है। भैया चलिए, हमको आप जानते हैं करुणा बेली हमारे संप्रदाय में एक है, पढ़ी कभी जी आपने? भैया। भैया हमने ना वो मतलब एक दो पद ही पढ़े थे, पर हाँ उससे नहीं पढ़ी है, मतलब सुना है किसने उसके लिखी बारे है में। करुणा बेली, किसने लिखी है बता दीजिए। करुणा वेली भैया ये तो नहीं पता हमें, क्योंकि हमने उससे ज्यादा मतलब बस सुना है, और कुछ पार्ट भी मतलब उसका सुना है, पर ये नहीं पता कि वो किसने खैर लिखी कोई है। बात नहीं, करुणा बेली लिखी है चाचा वृंदावन दास जी ने, ठीक है। जी भैया याद रखें। हाँ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरिवंश। आप लोग को यहाँ पे ये मत समझना कि हम किसी को नीचे दिखा रहे हैं, नीचे दिखाने का कोई प्रयास नहीं है, बस ये है कि हम आपसे वही प्रश्न पूछेंगे जो आपको पता नहीं होगा, हम सबसे वही पूछ लें हमको पता है इनको क्या पता है, फिर मोनिका सखी से पूछें पहला पद सुना दो तो सुना देंगे। हमको पता है किसको क्या पता है, इसलिए हम उससे वो चीज पूछेंगे ही नहीं। हम तो वो चीज पूछेंगे जो हमको लगता है आपको नहीं पता होगा, और फिर आप वो चीज बताओगे तो फिर हमें खुशी होगी। हम ऐसी चीज आपसे पूछेंगे ही नहीं। अब मुनील भैया, आप तो कथा में कभी कभी आते हैं, खैर आपसे नहीं पूछते, आप तो कभी कभी आते हैं। प्रतीक्षा सखी श्री हरिवंश, आप बोल तो नहीं पाएंगी, मैसेज में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। श्री हरिवंश आप सुन पा रही हैं हमको? मैसेज में कुछ रिएक्ट कीजिए। जी जी श्री हरिवंश। चलिए आप हमको हरिवंश महाप्रभु की माता जी का नाम बताइए, कोई और नहीं बताएगा। हरिवंश महाप्रभु की जो माता जी थी उनका नाम क्या था? श्री तारा रानी, जय हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपसे उम्मीद थी हमको आप बताएंगे। श्री प्रियंका सखी, श्री हरिवंश भैया। हाँ जी। अच्छा, आप हमको बताइए कि राधा वल्लभ जी की जो सेवा होती है, हम तो जानते हैं राधा वल्लभ जी की कितने टाइम की सेवा होती है, रोज कितने टाइम की सेवा होती है? बहुत आसान सा प्रश्न है। अष्टयाम सेवा। हाँ अष्टयाम होती है, तो मतलब उसमें कितने समय होती है? कोई और नहीं बोलेगा, जल्दी बताइए। अष्टयाम, आप उसके नाम से समझिए कितने समय होती है अष्टयाम, बोलो सखी। सुबह, दोपहर, शाम। ना ना ना, हम ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, एक दो तीन चार कितनी बार होती है अष्टयाम? अष्टयाम आपको 8 हिंट बार। दे रहे हैं। 8। हाँ हाँ, कितनी बार होती है? 8 बार। हाँ 8 बार होती है, तभी उसे अष्टयाम बोलते हैं, मतलब अष्टयाम मतलब 8 टाइम, ठीक है। ठीक है चलिए, श्री जी हरिवंश। भैया। श्री हरिवंश। प्रियांशी सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। अच्छा, हमारी जो लाडली जी है उनका जन्म, उनका प्राकट्य कितने बजे हुआ था, क्या टाइमिंग पे हुआ था उनका प्राकट्य, समय क्या था? सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। श्री रश्मि हरिवंश। सखी श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, चलिए 84 जी का पद सुना दीजिए, तीसरे नंबर का। जी भैया। प्रातः समय दो रसलम पट सुरत जोध जय ज्योति अति फूल श्रम वारिधि
घन बिंदु बदने पर भूषणे अंगहि अंग विकूल कछुरय तिलक शिथिले अलकावल वदनि कमल मानो अलिभूल जशी हित हरिवंश मदने मन रंग रहे नैन वैन कटी शिथिल दुकूल। श्री राधे जय श्री हरिवंश। हरिवंश बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सखी। रीना सखी श्री हरिवंश। रीना सखी श्री हरिवंश। बोल रही क्या हो गया? चलिए आपको बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शायद आप फोन रख के कहीं चली गई हैं। रीना सखी के बाद किसका नंबर आएगा? रीतु सखी। रीतु सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश रीतु सखी, क्या आप सुन सकती हैं हमको? मैसेज में रिप्लाई कीजिए। जी जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए रीतु सखी। हम लोग हरिवंश की बोलते हैं, क्या ये हरि का वंश है इसलिए बोलते हैं श्री हरिवंश? मतलब क्या मतलब है इसका? हरिवंश का मतलब क्या है? रीतु सखी प्रयास कीजिए, वरना फिर आप बताइए अगर नहीं आ रहा हो तो। चलिए हमें बता देते हैं। हा अक्षर में हरि, राम में राधा। अरे वाह बहुत सुंदर जी, आपने बता ही दिया। हा अक्षर में हरि, राम में राधा, वाम में वृंदावन, सा में सहचरी हरि कृष्णा। बहुत सुंदर रीतु सखी। चलिए संध्या दीदी श्री हरिवंश। संध्या दीदी कहाँ गई आप? बहुत सारे लोग जो है माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं आज, क्या बात है? अच्छा रीना जी जी श्री हरिवंश। भैया श्री हरिवंश प्रसाद पा रही हूँ भैया, वो उठा। कोई बात नहीं, आप झूठे, आप ऐसे प्रसाद पाते पाते आंसर कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ये भैया अच्छा बताइए हमें, सतगुरुदेव भगवान का जो जन्म हुआ था कानपुर में किस जगह हुआ था? भैया सरसोल, पता नहीं आ से नाम है भैया, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। अतरौली, अतरौली। हाँ हाँ जी भैया। जी जी ठीक है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आपकी भैया तबीयत ठीक है? हाँ भैया, थोड़ा आराम, मंडे को दिखाने जाऊंगी। हाँ जी, कृपा करें शरीर ठीक हो जाए। जी भैया श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए सपना सखी श्री हरिवंश। सपना जी, सपना सखी आप हमको 18 पुराण में से कोई 5 पुराणों के नाम बताइए। 18 पुराण है ना हमारे, उसमें से कोई 5 पुराण के नाम बताइए। लिख दीजिएगा आप, ठीक है? जब तक रीना सखी से प्रश्न पूछते हैं। रीना सखी आप वापस आ गई क्या? श्री हरिवंश रीना सखी। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। चलिए आपसे थोड़ा कठिन प्रश्न पूछेंगे क्योंकि आप तो कई दिनों से कथा में आ रहे हैं। बता दिया। ठीक है। ऐसे हमारे 18 पुराण हैं, ऐसे हमारे उप पुराण भी हैं, उप पुराण इनको बोलते हैं। तो उप पुराण कितने हैं? उपनिषद भैया के उप नहीं, पुराण। उपनिषद अलग है, उप पुराण अलग है। जो 18 पुराण है ना वो उप पुराण भी हैं। उप पुराण कितने हैं? पता कोई नहीं भैया। नहीं पता? उप नहीं, पुराण भी 18 है, इसमें गणेश पुराण, 18 पुराण पता है। हाँ जी। 18 पुराण भी है, और पुराण भी 18 है, उप पुराण भी 18 है। इसमें गणेश पुराण आता है, हरिवंश पुराण आता है, ठीक है? हाँ जी, वो जैसे वो आपने एक बार बताए थे नरसिंह पुराण या सनत
कुमार पुराण पता नहीं हाँ रघुनाथदास भैया ने बताया था, पता नहीं आपने बताए थे कि ये भी उसमें आता है, नरसिंह पुराण भी उप पुराण में। ठीक है, ठीक है हरिवंश, ठीक है हरिवंश। सपना सखी आप तो वेद बताने लगी। 5 वेद तो होते ही नहीं, आप 5 कैसे बताती हैं बताइए हमको जरा। आप तो वेद बता रही हैं। 5 वेद तो है ही नहीं, तो आप 5 वेदों के नाम कैसे बताएंगे हमें बताइए। हैं? अनीता सखी आप बहुत ज्यादा कह रही हैं, अभी आपसे हम प्रश्न पूछते हैं खतरनाक वाला, रुकिए। सपना सखी 5 पुराण के 5 पुराण, शिव पुराण ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, पद्म पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए, देवी पुराण ले लीजिए, भागवत पुराण ले लीजिए, तो सब पुराण है, 5 पुराण हो गए। 18 पुराण है, 4 वेद हैं। चलिए अनीता सखी से पहले प्रश्न पूछ लेते हैं। अनीता सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। चलिए कार्तिकेय जी जो हैं हमारे कार्तिकेय भगवान, वो मतलब उनकी क्या पोजीशन है, क्या करते हैं वो? पता नहीं। कार्तिक भगवान है देवताओं की सेना के सेनापति है। जो देवताओं की सेना है ना देवलोक में, उनके जो सेनापति है वो कार्तिकेय भगवान है। भैया मैं इतनी गहराई में तो हूँ नहीं, मैं तो बस जी भैया मेरे को इतनी गहराई का तो पता नहीं। चलिए आप गहराई करने आपको एक और चांस देते हैं, ठीक है। आपसे थोड़ा कठिन प्रश्न हो गया, हमको भी ऐसा लगा था। चलिए आप 84 जी का सेकंड पद सुना दीजिए, ये तो आसान सा है। जी भैया। 84 जी का दूसरा पद। जी। देख के नहीं, चीटिंग नहीं। क्या हो गया सखी? हमें चीटिंग का आभास हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्यारे बोली भामिनी आज उन्हीं की जामनी, भेंट नवीन मेघ सौदामनी, मोहन रसिक राय रेमाई तासो जो मान करे ऐसी कोनो कामनी, कैसी हरिवंश समझ सब प्यारी राधिका रमन सो मिली कच गामनी। अभी हमने बोला तो हमको पूरी लीला सामने आ गई। लीला हम बता नहीं सकते आपको इसका अर्थ, पर बहुत सुंदर है। तो अब नंबर आता है शशि सखी, श्री हरिवंश शशि सखी जो सखी आपका माइक कौन है? आरती सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश लाला क्या हुआ? आपका माइक कौन है? जी क्षमा कीजिएगा, हाथ में मोबाइल था, कुछ काम कर रहे थे, कान में हेडफोन लगा था। जी। कोई बात नहीं। शशि सखी श्री हरिवंश के आप यहाँ उपस्थित हैं? आप श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, ठीक है। आप ही बताइए कि जो वृंदावन के कोई भी 3 रसिक का नाम बताइए, रसिक संतों के 3 कोई रसिक संत वृंदावन धाम के। कि कोई भी 3 इस समय जो है उनके भी नाम बता सकती हैं आप, इस समय जो है उनके में से किसी के नाम बता दो। एक तो हो गए प्रेमानंद महाराज जी, और नहीं पता भैया। अरे कोई भी रसिक, हरिवंश वहां पे वो हो गए, एक रसिक संत हो गए, सूरदास जी हो गए, है ना, के संत है ना, मीराबाई सा हो गई, सूरदास जी हो गए, कितने सारे संत हैं। बात नहीं, आपका नर्वस हो गई सखी। चलिए श्री हरिवंश। प्रभुपाद जी को भी रसिक संत में काउंट किया जाएगा कि नहीं? हाँ हम तो रसिक संत ही बोलेंगे, उनके अनुयायी बोले ना बोले, हम लोग तो रसिक संत ही बोलेंगे उनको। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। शशि सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आपका हाँ, शिवानी सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हाँ, आपने बहुत सुंदर श्री जी के चरणों का चिन्ह बना अपनी फोटो में लगाया, बहुत सुंदर श्री जी के चरण लग रहे हैं। इसी भाव से बता दीजिए कि
एक मिनट। केसी घाट आप जानती है? वृंदावन में केसी घाट है एक। हाँ भैया पता है, लेकिन गए नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो केसी घाट का नाम केसी घाट क्यों पड़ा? नहीं पता भैया। चलिए रीना सखी आप बताइए, आप कह रही हैं इस आंसर दीजिए। केसी नामक असुर का वध करने के कारण उस घाट का नाम केसी असुर पड़ा। जय हो जय हो। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। ठीक है। शिवानी दीदी आपसे हम नहीं पूछेंगे क्योंकि आप कथा में आती नहीं है, इस वजह से। शिवानी निर्वाण जी आपसे अभी बाद में पूछेंगे, आपसे हम इनबॉक्स में प्रश्न पूछेंगे। सिमरन सखी हमारी यूट्यूबर सखी, क्या आप बोल सकती हैं? आपको सेकंड चांस क्यों चाहिए भाई? सिमरन सखी शायद चली गई हैं। तुषार भैया भी नहीं हैं, इनसे भी नहीं पूछते हैं। चलो वर्षा सखी श्री हरिवंश। भैया हाँ चलिए शिव जी की 8 सखियों के नाम बताइए। शिव जी की 8 सखियां हैं ना, उनके। कोशिश करते हैं भैया जी। जी। ललिता सखी, विशाखा हम्म, सखी हम्म। और वृंदा सखी। कौन सी? नहीं भैया अब नहीं याद है उसका। चलिए नहीं हम भैया बता, जी नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ललिता, विशाखा, चंपक 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 कला, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा। ठीक है। जी भैया जी श्री याद हरि। रखेंगे अब। हाँ जी, श्री जय हरिवंश। वंश। भैया हाँ, भैया चंपक कला सखी का नाम है चंपक लता। चंपक, सॉरी से चंपक लता। वो एक पद है ना, ललिता विशाखा चंपक चित्रा, तो चंपक ही याद था हमको इस वजह से। जी जी, चंपक लता। श्री हरिवंश। वीरा सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भोरी सखी। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, हमारे लालचू पीताम्बर धारण क्यों करते हैं? हमारे लालचू पीताम्बर धारण करते हैं क्योंकि हमारी लाडली जू का मतलब अंग वर्णन वैसा है, इसीलिए मतलब उनका ऐसा गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है हमारी लाडली जू का, इसीलिए वो पीताम्बर धारण करते हैं। बहुत सुंदर। अब आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का कि लाल बीजों का कॉम्प्लेक्शन पीला है? कहाँ पे लिखा है? सब कुछ आपको पता है? कोई प्रमाण दे सकती हैं आप इस काम को? मतलब वो सुबह सुबह पैदा मतलब सुबह सुबह उन्होंने जन्म लिया था और उनका कॉम्प्लेक्शन मतलब गोल्डन ही नहीं था नहीं तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र कहाँ पे ऐसा लिखा है कि लाडली जी का कॉम्प्लेक्शन पीला है? ऐसा किस जगह पे लिखा है? कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, है ना? तब तक कांचन गौर। हाँ हाँ जी जी भैया। जी जी, ठीक है, मैंने आपने आंसर किया है, ठीक है। ठीक है। श्री हरिवंश भैया। चलिए हित राधा रस प्रिया, मुस्कान सखी, हित राधा रस प्रिया वाली। श्री हरिवंश भैया। अच्छा, आप बताइए, अ, आपके जो सदगुरुदेव भगवान आपके जय जय हैं, सलोनी सखी जी। अब एक उनके ही प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं कि उनका आश्रम जो है, उनके आश्रम का नाम क्या है? हित आश्रम। और वो कहाँ पर है वृंदावन में? परिक्रमा मार्ग में है ना शायद उधर। ना ना ना, परिक्रमा में तो नहीं है। भैया हम नहीं देखे हैं। आप तो वृंदावन में हो ना इस समय? हाँ वृंदावन में है, परिक्रमा मार्ग में अभी है, पता देखे नहीं है अमित आश्रम को। सुबह जाएंगे, देख पता आप करेंगे। इस समय आपने होटल में होगी ना? हाँ वो गौरी गोपाल का जहाँ वो है ना हाँ, गौशाला, वहीं पास रुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो है क्या, एक चौराया है, कौन सा चौराया है हम खुद भूल गए, उसके पास है वो। हाँ, आप देख लेना, जहाँ हाँ पे हाँ वैष्णो देवी का मंदिर है ना, उसके पास में है। ठीक है। ठीक। श्री हरिवंश। जी, अब हमारे रवि भैया, ब्रह्मास्त्र वाले भैया, हमारे श्री हरिवंश रवि भैया, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? मैसेज में रिप्लाई कीजिए। श्री हरिवंश।
अच्छा बताइए, ऐसे कौन से भगवान हैं, नहीं ना ना ऐसे रहने दो, ये बहुत कठिन हो गया आपके लिए। अच्छा बताइए, ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो किसने काटा था? 5वां सर, जो ब्रह्मा जी के 4 सर है ना इस समय, उनका एक 5वां मुख था ब्रह्मा जी का, वो किसने काटा था? उनके 5वें मुख। शिव जी, शिव जी ने तो काटा, शिव जी ने नहीं काटा था, शिव जी के एक अवतार ने काटा था। वो कौन से अवतार थे, इतना बता दीजिए आप, आज आपका ब्रह्मास्त्र काम में आ जाएगा। काल भैरव, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अरे भैया, आज आपने बाजी मार ली। जय हो। चलो, अब सभी से प्रश्न हो गए हैं, बहुत आनंद आया आज प्रश्नावली करके। जिनसे प्रश्न नहीं हुआ कुछ क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पे एक रह गई है जिनसे प्रश्न नहीं हुआ है, साधना मैया। तो ये साधना मैया, हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम आपसे प्रश्न करें, इसलिए आपसे हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। बाकी सबसे आपने पूछा है, बड़ा आनंद आया। श्री हरिवंश लाला, वैसे तो सच बताऊं, मुझ जैसा ज्ञानी ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। सच में, मैं तो सोच रही थी हे भगवान, मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, कभी नहीं डरी जितना आज डर गई कि अरे बाप रे, अगर ना आया तो। मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता, पर फिर भी मैं सोच रही थी आज तो लाला ने सच में संकट में डाल दिया है। पर बलिहार लाला, बहुत बहुत उत्तम विचार है ये, इस कुंज पे मतलब सखियों को, क्योंकि क्या होता है, हमें प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। कई बार हम धाम में हैं या हमें कोई और भी मिल जाता है, तो हमें कुछ चीजें हैं जो मतलब पता होना ही चाहिए। बहुत आपने बेसिक से बातें पूछी। वैसे मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, सत्य ये भी है, पर ये हम सबको पता होना चाहिए, सच तो ये है। और लाला, आपको पूरा अधिकार है कि आप हमसे प्रश्न करें, और हमें पता है हम यही कहेंगे लाला हमको नहीं आता। क्योंकि हम तो बस एक चीज जानते हैं, वो श्री राधा श्री हरिवंश, बस और कुछ भी नहीं। चलिए, आपसे पूछ ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सद्गुरु भगवान ने शरणागति मंत्र किससे, लाला आवाज नहीं आई, सॉरी। हल हल श्री हरिवंश आप जी, मत करिए। आप बोल जी बोलिए। आपके माइक से वॉइस रिपीट हो रही थी इस वजह भैया से। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, सच में आवाज नहीं आ रहा। हे राधे। अब आ रही है। जी जी जी। सदगुरुदेव भगवान ने शरणागति, लाला पूरा क्वेश्चन हमें नहीं सुनाई दे रहा, बस इतना सुनाई दे रहा है, भैया श्री भैया सदगुरुदेव आप भगवान। माइक बंद करेंगे ना, फिर भैया की आवाज आएगी। हाँ अब हम बोलते हैं, सदगुरुदेव भगवान ने शरणागति मंत्र किससे लिया था? सदगुरुदेव भगवान ने शरणागति मंत्र किससे लिया था? बलिहार भैया, आपको दंडवत प्रणाम है। हमारे राधा वल्लभ के, हमारे गोस्वामी जी जय जय महाराज जी से, उनके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और निजमंद हमारे दादा गुरुदेव भगवान राधा वाटिका जी से प्राप्त हुआ है, और हम उनके चरणों की दासी हैं। श्री राधा श्री हरिवंश। हमको पता है, आपने जो बताया ना, एक जाने कितने यहाँ बैठे होंगे उनको ये बात नहीं पता होगी, तब मैं आपको पूछा। खैर, बहुत सारे प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि लोगों को पता चले। जाने कितने यहाँ बैठे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा गुरुदेव भगवान के 2 गुरु हैं, या उनको शरणागति मंत्र कहीं और कहीं किसी को नहीं पता ये बात। आपने जो बोला ना नैया, ये जाने कितने लोगों को नहीं पता होगा। नहीं लाला, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं पता होगा। सखियों पे बड़ी कृपा है यहाँ पे। चलिए, अच्छे चलिए, पता जी श्री हरिवंश। जिसको नहीं पता था ये बात, हैंड रेज कीजिए आपने, किस किस को नहीं पता कि गुरुदेव भगवान के 2 गुरु थे, उन्होंने शरणागति में किसी और से लिया था। देखा मैया, कितने सारे हैंड रेज हो गए। राधे, पर मैं जानती हूँ, ये सब जानती हैं लाला, पता है ऐसी ही है। हमारे कुंज की कुछ सखियां ऐसी हैं जो कई बार ना जवाब इसलिए भी नहीं देती ना, कि उन्हें लगता है कि कहीं कोई जान न जाए कि हम पे भी बड़ी कृपा चल रही है श्री जी की। हम तो ऐसा भाव लिए, जिन्होंने जवाब नहीं दिया ना लाला, हम सच में हृदय में यही धारण करके बैठे हैं कि उन सबको पता है, पर उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि कोई जान ना जाए कि हम किस स्थिति में हैं। तो उन सबको भी मेरा बलिहार और दंडवत है।
और श्री जी कृपा करें सब पे, हर कोई, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ आपने जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, पर अगर कोई बाहर पूछे ना कि आप हरिवंशी संप्रदाय से हैं, आपने किसका तिलक धारण किया है, किस चीज़ का तिलक धारण किया है, कहाँ का है ये तिलक, आपको सब पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मतलब कुछ ना पता हो, मैं बाकी शास्त्रों के बारे में, जैसे भैया ने तो हर जगह से उठाई है प्रश्न, पर मैं इतना जानती हूँ कि हम जिसको समर्पित हैं, उनके बारे में हमें पता हो बस। मैं इतना ही जानती हूँ और मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, श्री राधा, श्री हरिवंश और मेरी यहाँ पे जितनी भी सखियाँ हैं, सब पे श्री जी खूब कृपा करे, श्री हरिवंश। आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। श्री हरिवंश तो डांट से तो हम डांटने वाले थे, आपने बता दिया सबको आज। देखो आप सबके साथ में मैंने कृपा करी है, सब बच गए, जितने बता नहीं पाए थे सब बच गए हैं आज। चलिए अच्छी बात है। खैर जिन नहीं बता पाए उन सबसे प्रार्थना है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहली बात तो समझिए, हमने यहाँ पे किसी को नीचे दिखाने के लिए कुछ नहीं पूछा, बस इसलिए पूछा है कि जो है आप समझे। और कई लोगों को, जैसे कि कई लोग कह रहे हैं हमको नई नई बातें पता चल रही, प्रश्न उत्तरी से क्या होता है, हमको नई नई चीजें पता चलती हैं। कई लोगों को नहीं पता ही, नहीं, उनके मन में कभी प्रश्न भी नहीं आया पूछने का, उनको नई नई बातें पता चल गई। इसलिए बहुत चीजें अच्छी होती हैं जानने के लिए, जैसे कि हम यहाँ मनीषा मैया को पता चला, क्या पता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, है ना। ऐसे बहुत चीजें पता चलती हैं, ये कृपा होती है। अब ऐसा होता रहेगा बीच बीच में, ऐसा नहीं हम पूछेंगे नहीं, बीच बीच में होता रहेगा। खैर अभी तो एक डेढ़ महीने बाद भैया, जी भैया आपने बोला था अपने सिलेबस देना है, सिलेबस कहाँ दिया? सिलेबस हम आपको बताते हैं। 2 लोगों की वाणी आप सिलेबस ले लीजिए, एक पूज्य मल्लुक पीटले महाराज जी की वाणी और एक सदगुरुदेव भगवान की वाणी, यही सिलेबस है। इनकी वाणी से पूछेंगे हम, जो भी पूछेंगे। आप ग्रुप में लिख दीजिएगा सिलेबस, मुझे याद नहीं रहेगा। भैया ये जो आपने इन्हें सिलेबस दिया है राधा, ये तो बलिहार आपने पूरे संसार का सब कुछ दे दिया है, पूरे सनातन धर्म का सार इनकी वाणियों में है। तभी तो ये बलिहार में तो मतलब मैंने सोचा चलिए आप अपनी मतलब इससे कहेंगे, मतलब हमारे हरिवंश महाप्रभु जी की और सेवक वाणी है जो भी है, आपने तो मतलब गुरुओं संतों का नाम लेके तो पूरा सनातन धर्म इन्हें बता दिया कि याद रखो, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। बलिहार आपको सच में, हे राधे। जय हो जय हो। इसलिए हमने कही कि ऐसा सिलेबस दें कि कवर करते करते पूरा जिंदगी निकल जाए। जय हो। चलिए हम लोग के बीच में बड़े आनंद हुआ आज, सबने आंसर पे, पर हमको इस बात की खुशी हुई, श्री हरिवंश, इससे पहले जो लोग थे जिन्होंने आंसर किया था वो कम थे, आज ज्यादा लोगों ने आंसर किया, इसलिए इस बात की हमको बड़ी अच्छा लगा। पहले कम लोगों ने इससे आंसर किया था, अब ज्यादा लोगों ने आंसर किया है। वैसे हमको एक प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आया, सपना सखी, हमने आपसे पुराण पूछे थे, आपने वेद कैसे गिनाए हमको, और आप 5 वेद गिनाती कैसे, हमको समझ में नहीं आया। हमने आपसे 5 पुराण पूछे थे, आप 5 वेद कैसे गिनाती, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक वेद कहाँ से आता, आप ऋग्वेद सामवेद लिख रही थी, तो एक वेद कहाँ, एक एक्स्ट्रा वेद आप कहाँ से उत्पन्न करती। ये पता क्या होता है, जब 10 नंबर का आंसर हो और हमको बस 2 लाइन आती हो तो फ्राच ला के लिखा जाता है ना, तो वही था, सभी पूरा यूनिवर्सिटी वाला आंसर दे रही थी। सुंदर भाव है आप सभी के, सबको प्रणाम है जो कथा में आ रहे हैं, आते रहिए, सब पता चलेगा। भैया एक आपने कल परसों ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी ना, मलूक पीर जी वाले गुरु महाराज से रिलेटेड, कि भाई आपको याद आ गया आपने कौन सी वीडियो भेजी थी, जिसमें क्या लिखा था कि उनको किसी ने अपना गद्दी आसीन, हाँ जी, वो मतलब थोड़ा सा बताएंगे क्या मतलब है? आप बहुत सुंदर प्रश्न करती हैं, आपकी बलिहार जाए। ठीक है हरिवंश, आप प्रश्न करती हैं तो सबके मंगल का प्रश्न करती हैं, ऐसे ही प्रश्न होना चाहिए। हाँ तो बहुत आप सभी को एक खुशखबरी देनी है, जैसे कि जो हमारे गुरु समान, हमारे मलोक पीठ वाले गुरुदेव जो हैं हमारे, जो हमारे गुरु ही हैं एक तरीके से, उनमें और हमारे सदगुरु भगवान में कोई भेद नहीं है। अभी तो वो मलुक पीठ के
जगत गुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य सदगुरुदेव भगवान थे। अब वो अग्रदास जी की पीठ के श्री अग्रपीठाधीश्वर द्वाराचार्य जगत गुरु सदगुरुदेव भगवान, वो दो पीठ के दृश्य बने। मतलब इस समय पृथ्वी में कहे अग्रदास जी को दिखाओ, अग्रदास जी कौन है, तो वो है अग्रदास जी, मतलब अग्रदास जी की पीठ में वो बैठे हुए हैं। मलुकदास जी की पीठ मतलब वो दो पीठ के जगत गुरु हैं। एक कोई होता है, कोई एक पीठ का जगत गुरु होता है, हम पुरी की पीठ के जगत, तुलसी पीठ के जगत गुरु, ना, वो दो पीठ के जगत गुरु बने। ऐसा इतिहास में बहुत कम होता है, सालों सालों में इतिहास में कभी सहस्त्र वर्षों में कभी एक ऐसा होता है कि कोई एक महापुरुष दो पीठ का जगत गुरु, तो वो दो पीठ के जगत गुरु बने हैं वृंदावन के। और पता है आप लोगों को पता है, हमारे वृंदावन के जो सारे संत हैं, जितने भी संत हैं, सब महान है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। पर अगर बोला जाए कि अगर वृंदावन के रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाए, ये वृंदावन धाम से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है, अब वो प्रश्न का आंसर किसको करना है, मतलब सब संतों का जो हेड, सब संतों ने नियुक्त किया है, तो उन्होंने मनुपुटल महाराज हैं, पूरे वृंदावन धाम के हेड, इसलिए उनको द्वाराचार्य बोला, वृंदावन धाम के द्वाराचार्य हैं वो। अगर पूरी पृथ्वी में कहीं भी वृंदावन धाम की बात आएगी तो प्रश्न उनसे किया जाएगा, वो आंसर करेंगे। अभी क्या हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा था, प्रयाग हुआ था, है ना, देव प्रयाग हुआ था प्रयागराज में। तो प्रयागराज में कुछ शिव भक्तों ने, शैव लोगों ने प्रश्न उठाया कि हरिवंश महाप्रभु ने सिर्फ राधा राधा किया। हरिवंश महाप्रभु का प्रश्न उठाया उन्होंने कृष्ण को तो कहीं रखा ही नहीं, ऐसा कैसे, तो गलत बात है। तो हमारे पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी ने वहां पे सेवक वाणी जी का एक पद उनको सुनाया, और वो क्या बोले, जी का पद सुना करके कि श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा साम एक संग गाऊं, छिन एक करहु न अंतर होई, प्राण सो एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आधारत रहु, राधा नाम श्याम तब कहु। इस पद का प्रमाण देकर उन्होंने सिद्ध किया कि हरिवंश महाप्रभु ने सिर्फ राधा राधा नहीं, दोनों को सेम रखा, युगल उपासना को उन्होंने किया। इसका प्रमाण देकर के उन्होंने वृंदावन धाम के हरिवंश संप्रदाय को स्थापित किया, शैवों के बीच में प्रयागराज में रिप्रेजेंट किया। इस प्रकार वृंदावन धाम के जो द्वाराचार्य हैं वो हैं, अब तो मिथिलापुरी के द्वाराचार्य बन गए हैं। अब अभी तक तो वृंदावन धाम के द्वाराचार्य थे, अभी 3 दिन पहले मिथिला धाम के भी द्वाराचार्य हुए हैं। तो वृंदावन धाम हमारी श्री जी, हमारी सियाजू, दोनों के जो अधिष्ठाता इस समय बैठे हैं, जो हमारे सदगुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री अग्रपीठाधीश्वर महाराज जगत गुरु, वो मिथिला के भी हैं इस समय, वृंदावन धाम के भी हैं। खूब कृपा, बहुत पुरानी रामानंदी पीठ इसके वो अधिष्ठाता बने। हमको तो बहुत हृदय में इतना आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था कि जैसे मतलब ऐसा लगा हमारी कुछ भी हमारा संबंध है उनसे, हमारे पिता हैं, और हमारे पिता जो है इतनी ऊंची स्थिति में पुत्र को तो खुशी होगी, हमारे पिता को इतना पीठाधीश्वर जगत गुरु वो बने हैं, तो हमको तो खुशी होगी, बड़ा आनंद हो रहा था। जो लोग नहीं जानते हैं, हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, श्री रघुनाथ दास जी सुबह कथा करते हैं, उनके सदगुरुदेव भगवान जो हैं वही, उन्हीं की बातें यहाँ पे चल रही है। तो आप कथा को शाम करते हैं, बहुत देर हो गई है। युवराज भैया, काश मेरी शादी ना होती, राधा रानी अपने चरणों में सेवा दे देती, हमसे भी आप जितना ज्ञान होता। तो क्या आपको क्या लगता है हम शादी नहीं करेंगे? हमने तो शादी करने से पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लिया सखी। तो आप शादी से पहले ज्ञान प्राप्त करती है तो गलत बात है ना। ज्ञान प्राप्त करने की उम्र नहीं होती, ना कोई परिस्थिति होती है, ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर लेता है। आपने तो हमको विरक्ति घोषित कर दिया है, हमने तो ऐसे जी। श्री हरिवंश, आपका दर्शन करा दो। अरे नहीं रहने दीजिए भैया। नहीं, आपने कल बोला था भैया, आपने पोल डाला था ना, तो आपने नो वाले पोल को देखा, आप अकेले हैं उस पोल में। देखिए क्या है ना, अब वो तो हमने कर दिया, पर वहाँ अब डिसाइड करिए करना क्या है। हमको पूछ तो हमने लिया, यहाँ डिक्टेटरशिप चलेगी, डेमोक्रेसी नहीं है भैया। देखिए, आप जब पोल बना रहे थे ना, तो आपको विचार करना चाहिए था कि हम पूछ तो रहे हैं, लेकिन आंसर तो हमें पता है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा। एक बात कहूँ लाडली श्री हरिवंश, बहुत ही दुर्लभ है संत दर्शन, जानती हो। तो मैंने वहां पे पोल में इसलिए कुछ भी विचार नहीं रखा
क्योंकि मैं जानती हूँ बिना हरि कृपा के संत के दर्शन नहीं होते। तो जो जैसा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। वो कृपा जब कभी-कभी बरसती है ना लाडली, तो उस पे बलिहार जाओ। तो ये परम सत्य है कि मतलब भैया के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है और मैं खुद बलिहार जाती हूँ। मैं अपने भाव क्या कहूँ इनके प्रति, मेरी तो सखी हैं और जय-जय क्या-क्या बताऊँ इनके बारे में। पर इतना जान लीजिए कि धीरज बहुत ज़रूरी है और दूसरा संत दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो अपने इतना नाम जप हो कि संत स्वयं ही प्रकाशित हो, जैसे भैया ने कल मीटिंग कितनी कृपा की, कथा में भी हुई। तो ये कृपा जिस दिन होती है ना, उस दिन निहाल हो जाना है। इंतज़ार, प्रतीक्षा, साधक का जीवन प्रतीक्षा और नाम जप, यही 2 ही कार्य है। तो मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैंने कोई बोल नहीं किया भैया, जबकि आपके दर्शनों की सबसे ज़्यादा अभिलाषी शायद ये अधम ही होगी। बस श्री जी जानती हैं कि संत कैसे कृपा करते हैं, इसलिए मैंने ये बात मैंने कहा यहीं कहती हूँ। अगर कोई भूल हुई हो तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबके हृदय को कष्ट पहुँचा हो मेरी इस बात से। तो नहीं बहुत-बहुत नहीं क्षमा प्रार्थी हूँ नहीं सच में। नहीं भैया, बहुत मैं बस सुंदर। ये सच में तो भैया को ऐसे नहीं, पर हाँ, जब कृपा होगी ना तो उस दिन अपने नेत्रों को ना भर-भर के पलक झपकाए बिना दर्शन करना। भारी हो जाएँ ये पलक कि तू भार है आज मुझ पे, क्यों है मुझ पे, मुझे दर्शन नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है वो कृपा जब स्वयं होती है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है ना? तो जो जैसा है चलने बिल्कुल, दीजिए। हाँ, श्री राधा, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भैया रवि भैया रो के पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का उत्तर दे दो उनका। अभी हम प्रमाण देते हैं। चलिए, जो कहते हैं गीता में, ये गीता जी मेरे हाथ में, चलिए आप लोगों को हम कैमरा ऑन करके गीता जी में दिखाते हैं कहाँ भगवान ने शिव जी के बारे में बोला है। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जी, यहाँ पे वर्णन आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? कोई माइक अनम्यूट, इधर इधर तक ही पढ़ो, ये क्या लिखा है? श्री ईशा भगवान सखी। उवाच, सॉरी ईशा। जी जी जी, नहीं आपने पढ़ दिया, जी बोलो। जी भैया, थोड़ा नीचे भैया। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्रव महाशनो महापापमा विद्य नविः वैरिणम्। जी, वो जो श्लोक पढ़ा उसका अंत तो हम फिर कभी पढ़ाएंगे। अब इतना सुनिए, सबसे पहले क्या लिखा है। श्री भगवान उवाच, वेदों में श्री का शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया गया। पुरुष लिंग तो श्री हो ही नहीं सकता। पुरुष लिंग होता है श्रीमान, श्री के ऊपर जो शासन करता है वो होता है श्रीमान। श्री होती है स्त्री। अब श्रीमान होना चाहिए था यहाँ पे बोला गया है श्री भगवान उवाच। कोई कहते हैं कि हमारी श्री जी के बारे में बोल रहे हैं, तो कहते हैं पूरी भागवती, पूरी गीता ही श्री जी ने बोली है। ये वो कौन बोल रहा है? श्याम सुंदर के अंदर से श्री राधा रानी बोल रही है। श्री भगवान उवाच, कहीं नहीं लिखा श्रीमान उवाच, हर जगह लिखा है श्री भगवान उवाच, मतलब पूरी गीता ही भगवान ने बोली। तो हमारी श्री जी तो पूरी गीता में है, ऐसा नहीं उनके विशेष वर्णन करना पड़े, पूरी गीता में श्री जी। बाकी जब भगवान ने अपने लोक का वर्णन किया है, जैसे कहते हैं ना, जब पति जाता है अपने घर के बारे में बताएगा, तभी तो में भी श्री जी का वर्णन आया है, जब भगवान ने अपने लोक के बारे में बताया है। वो कहाँ आया है वो आपको हम बताएंगे जब गीता जी की कथा होगी तब। जब भगवान अपने लोक का वर्णन करते हैं तब वो छुपा करके राधा रानी का वर्णन भी गीता जी में करते हैं। बाकी पूरी गीता भगवान राधा रानी ने ही बोली है। भगवान कहाँ गीता बोल सकते हैं? श्री भगवान वाच, हर जगह यही लिखा है। तो पूरी गीता ही भगवान श्री राधा रानी ने बोली है, भगवान के अंदर से। हो गया रवि भैया आपके प्रश्न का समाधान? श्री हरिवंश। साधना मैया, आपने सच्ची कहा था, बिना कृपा के एक संत के दर्शन नहीं हो सकते, और देखो कृपा हुई और दर्शन भी हो गए। भले ही उसमें गीता के लिए भले वीडियो ऑन किया, पर वो कृपा ही थी श्री जी की जो दर्शन करवा दिए। बिल्कुल लाडली, इसमें कोई संशय ही नहीं है। और ये कृपा प्रसादी ही ना हमें समेट के रखनी है। बस
मैं सच कह रही हूँ, ये आनंद जो है ना, ये अपने हृदय में धारण कीजिए और बहुत ही आनंद आएगा। हम सच बताएँ, हमें इतना डर लगता है ना, मतलब संत जो होते हैं ना, उन्हें छुपा के वो रहते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत सारा कारण है। हम इतने कामी, क्रोधी, लोभी, मोही है ना, कि मुझे लगता है हमारी ना नज़र उन्हें लगे बस। एक मेरा तो ऐसा भी भाव है, मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो इतनी अधम हूँ, पता नहीं क्या-क्या सोचती हूँ। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है लाला के लिए, और कुछ नहीं। सच में पता नहीं कैसे सोचा ऐसा मैंने, पर देखो ना, कृपा तो कृपा ही होती है, और गुरुदेव जी भगवान तो मैम, सबके मन में अभी विराजमान है। आपने जब ये भाव बोला ना, तो मैंने ऐसे मतलब इनके दर्शन भी एकदम से मैं बता नहीं सकती, मैं धक धक होने लगा कि मैं सोची शायद वो दर्शन हो गए जो श्री जी की कृपा से होते हैं। बिल्कुल लाडी, और मैं सोच रही थी, हे राधे, यहाँ पे इतनी सारी सखियाँ, इतने सारे जन हैं जिनको इतना प्रेम है भैया से, और हमने ऐसा कह दिया किसी के हृदय को कष्ट ना हुआ हो, पर भैया ने दर्शन दे दिए। मैंने कहा बलिहार गुरुदेव भगवान, बलिहार। सच में श्री राधा, श्री हरिवंश लाडली। किसी को कष्ट नहीं हो मैया, आप चिंता मत कीजिए। आप जो भी भाव बोलते हैं, हम कल से आपको सुन रहे हैं। और रघुनाथ दास जी भैया के बारे में आपने जब बोला था, तो आपके जब भाव सुने ना, तो हमने सोचा कि हम कहाँ है, मतलब अपने आप को मतलब ये दिख जाता है ना कि किसी भक्ति भाव की आप किधर खड़े हो। तो मतलब आपके भाव सुनकर हमें इतना प्रेम आ रहा था कि बस मन कर रहा था कि आपसे मिल ले, आपको गले से लगा ले, तो कब कृपा हे हुई राधे। थी। अरे लाडली, ये तो आपके हृदय में जो प्रेम विराजमान है ना, वो आपको प्रेम करने को प्रेरित करता है। नहीं, मुझ में कुछ नहीं है सच में। और जो भी आप सब सुनते हैं ना, आपको तो मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ लाडली। आपकी जो ब्रिज है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, और सच बताऊँ तो ये जो नोक-झोंक होती है ना इसमें, वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो मैं तो आप सबको बहुत गौर से सुनती हूँ, श्री जी की कृपा से। मुझ में तो इतना बल नहीं है, तो बहुत आनंद आता है, और आप सबकी कृपा से ही मेरे जीवन में जो थोड़ा-सा प्रेम विराजमान है ना, सब आपकी कृपा से, आप सब सखियों के संग से है। और मेरी भोली सखी की तो इतनी कृपा है ना, रघुनाथ भैया की इतनी कृपा है ना, कि मैं कोटि-कोटि दिन में अगर हज़ारों दंडवत करूँ इन्हें ना, शायद वो भी पूरा ना पड़े मेरे प्रेम, मतलब उस भाव को व्यक्त करने के लिए। तो बस ये वही भाव है हम सबका, जो अभी भोली सखी के लिए अभिनव भैया ने शायद कहा कि मेरे गुरुदेव भगवान है, या अनीता सखी ने, जिसने भी कहा, मैंने थोड़ा-सा ही पढ़ा। तो ये जान लीजिए, यही 2 भाव हमें सुबह रघुनाथ भैया में और मेरे लाला में यही आते हैं। और वो दोनों ही मेरे पुत्र हैं, अभिनव भैया भी, ये भी। दोनों के लिए मेरे समान भाव हैं, पर मैं सच कहती हूँ, गुरुदेव भगवान के एकदम बस चरणों में इन्हें विराजमान किया है, और वहीं से दंडवत करती हूँ। श्री साधना राधा, सखी, श्री आप भी हरिवंश। जो बोल सुना दिया करो हमें। जी सखी जो। आप अपना माइक बंद, आपकी माइक से रिपीट हो रही है आवाज। अभी आप बोलिए यहाँ जैसे। साधना सखी, आप भी 2 बोल सुना दीजिए अगर हमें रोज-रोज, हम तो आपकी आवाज़ सुनने को तरसते हैं। सखी जो, भोरी सखी जब बोलती है ना, आप यकीन मानिए, बिल्कुल वही भाव, वही प्रेम मुझ में बिल्कुल नहीं है, पर मैं जब उन्हें सुनती हूँ ना, तो बड़ा आनंद आता है। तो यही समझा करो वही। पर हाँ, श्री जी की जब कभी कृपा होगी ना, तो ज़रूर, क्यों नहीं। अभी तो मैं भैया को सुन के इतना भाव विभोर हो जाती हूँ, आप सबके भाव पढ़ती या सुनती हूँ ना, तो आनंद आता है। पर श्री जी कृपा करे कि आपकी ये कामना भी इस अधम से पूरी हो, और ज़रूर, क्यों नहीं, पक्का। अगली एकादशी पे हम पक्का रहेंगे। श्री जी राधा, श्री साधना जी, हरिवंश। आप तो आपकी बात सुन के तो हमें राधा जी की याद आती है। ऐसा लगता है कि जैसे राधा रानी स्वयं आके यहाँ हमारे साथ हमारे साथ श्री विराजमान है। हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहो लाडली, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, बस श्री हरिवंश। हम कुछ नहीं है, आप लोग, हम एक दिन ना, मतलब भैया से रिक्वेस्ट करेंगे, एक मीटिंग रख दें, जहाँ हम अपने अवगुणों का बखान करेंगे। कम से कम आप सबका ये भ्रम तो मिट जाए। हम कुछ नहीं है, सच कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। श्री अच्छा, राधा। जैसे आपके अवगुणों को सुनेंगे, हमारा जो, हम तो वैसे भी नीच व्यक्ति हैं, राधा नाम तो लेते नहीं, हरवश नाम तो लेते नहीं है। जो 1-2 बार निकल जाता है गलती से, वही बंद हो जाएगा निकलना है। ना आप तो ना ही कुछ, हमें पता है आपका, सच में। हे राधे। नहीं, नहीं लाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और सच कह रहे हैं, जो सच है हम वही बताते हैं। अब नहीं मानते हो आप लोग तो क्या करें। फिर हम कहते हैं, गुरुदेव भगवान आप इन सबके हृदय में विराजमान होके इन्हें प्रेम दीजिए, ताकि सबका भाव खूब बने। साधना सखी, एक भजन तो सुना दो। इतने महीने हो गए आपके भजन, आपके मुख से भजन सुने को। एक भजन तो सुना दो प्लीज।
श्री हरिवंश लाडली, पता है 11 बज रहे हैं। मेरी प्रिया जी मुझे वहां से कह रही है सोने दे, थोड़ा सा आराम करने दे। आपको भैया हम भैया आप लोरी सुना दीजिए आप। हाँ हाँ लोरी। हे राधे, जैसी श्री जी की इच्छा। लाला, हमारे यहाँ सर्दी है, हम तो उन्हें मोटा मोटा कंबल उड़ाएंगे। हम पहले बता दे रहे हैं, पर एक लाइन में बता देंगे कि प्रिया जी उनके यहाँ थोड़ी गर्मी है, इसलिए इस भाव से ये भी उड़ा देंगे, है ना? ठीक है भैया। जी 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 बिल्कुल। श्री हरिवंश, जी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हित हरिवंश।